बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। बाईजूराज महारानी जो की जय। महाराजा श्री छत्रसाल जो की जय। महामती श्री लालदास जी महाराज की। परमहंस श्री 108 राम रतनदास जी महाराज की। सर्व सुंदर सा ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज। श्री श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री जय श्याम। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। असुवर्ण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्रीदेव चंद्र जी को दरस दियो जो है पूर्ण रूप। तारतम्य को तत्व कयो हृदय स्वरूप। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम ही स्वरूप के संग। वेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनव करूं प्रणाम। उगरहि विकट कपाट और सुमरत जिनके नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की। श्री महामत कहे ये मोमिनो ये बाती की हकीकत। अब मुकदमा कहो पधारो ज क़यामत। पधारो ज क़यामत। कामा पहाड़ी से होए आए बीच आमेर। प्रणाम। फरमाइए बुझाई महाराज। फरमाइए सुंदर सा जी। मेरे कामा पहाड़ी से होए गए आए बीच मेरा। धाम दुलक्षरातीत प्यासी प्राणनाथ जी महामती श्री लालदास जी महाराज जी के अंदर स्वयं विराजमान हो करके यह वृत्तांत यह बीतक जो कह रहे सुंदर साथ के वास्ते। इस बीतक के माध्यम से सुंदर साथ को उनकी अंतर आत्मा में परम धाम की पहचान होती है, अपनी रूह की पहचान होती है, या वो अपने अंग को
धनी की तरफ में लगाते हैं। ये सारी बातों के वास्ते धामधनी महामती लालदास जी महाराज जी को यह हुक्म करते हैं। इस हुक्म के माध्यम से आप श्री लालदास जी महाराज जी ने यह वृत्तांत लिखा और आपने 5 दिन तक का वृत्तांत बहुत अच्छे से सुना है। पहले दिन का वृत्तांत जो ब्रज का है, दूसरा है रास का, तीसरा बरारब का, चौथा सदगुरु महाराज जी का, बहुत विस्तार से सुना। उसके पश्चात में आप स्वयं श्री साहेब पियासी प्राणनाथ जी का आपने सुना। अब यहाँ से वही महामती श्री प्राणनाथ जी दिल्ली के अंदर में मोमिनों को पैगाम दे करके और उनके ऊपर में अपनी कृपा दृष्टि को डालते हुए उनमें कोई प्रकार से मन में दुखी ना हो, उनके वास्ते उन्होंने पत्र लिखा। और पत्र के अंदर में हर तरह की सिखापन है। पत्र में सब तरह से ऐसा है कि हम कोई भी गलत काम करता हुआ तो उसके अंदर बुद्धि आ जाएगी, ऐसा पत्र है। और पत्र 2 पत्र लिखे, एक बड़ी पत्र एक छोटी पत्र। और उनमें आखिर तक उन्होंने ये कहा है कि साथ जी अपने दिल को अपने मजबूत करना, कहीं हम भटके नहीं, कहीं हम किसी भी तरह से बहके नहीं। जो शब्द उन्होंने कहा है कि बैठक बंद नहीं करना कभी भी, और सुंदर साथ आपस में मेल जोल से रहना, और कभी किसी के ही बहकाए में नहीं आना, क्योंकि बहकाने वाले जो होते हैं, पथभ्रष्ट करने वाले, वो कोई ना कोई जाल लगाते हैं। इसलिए तुम बड़े मुहव्वड़ में गए हो, मतलब बहुत बड़े वहाँ के लोग बैठे हुए हैं, उनसे आपको अपनी छाप बताना है। बहुत अच्छी सिखापन दी है। और फिर यह भी कह दिया है कि हम यदि एक जगह रहेंगे, तुम्हारा उपराला, तुम्हारा मदद, तुम्हारी हम सहयोग नहीं कर पाएंगे। सहयोग करने के लिए हमने मान लिया कि ये लोग दज्जाल हैं, तो हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और वो भी देखना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी राजा हैं, राणा हैं, जितने बादशाह हैं, उनको झकझोरा जाए। और जितने भी ज्ञानी, जितने पंडित, जितने भी विद्वान हैं, उनको भी झकझोरा जाए कि देखो इस समय आया है, अपना परीक्षा दीजिए, परिचय दीजिए। यहाँ से प्रारंभ उनका हो रहा है। राजा ने मलोरो रे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोरो, कोई दौड़ो, छूटत है खड़क छत्तियन से, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। समझे? यहाँ से उनका आवाहन शुरू हो रहा है। उन्होंने पहले बोल दिया कि हम ऐसी जगह जाएंगे जो कि बादशाह को जाकर के भी समझा सके और बादशाह से भी लड़ सके। ये पैगाम आपने सुना। अब आप यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं जागने के लिए। और इस तरह से आप कामा पहाड़ी पर विराजमान थे। दिल्ली के पास में है, भरतपुर कहलाता है, राजस्थान का है। और वहाँ पर कामा पहाड़ी है, वहाँ पर पिया प्राणनाथ जी बैठे थे, वहाँ रहते थे और पूरा का पूरा संदेश सुंदर साथ उनको देते थे और उनके द्वारा मार्गदर्शक पर सब चलते थे। अब पिया जी वहाँ से चल करके सुंदर साथ को प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले करके आप प्रस्थान करते हैं और वहाँ से आप चलते हैं। हालत कैसी है देखिए आप, आज स्थिति कैसी है उसको आप विचार करना। 2 मिनट के बाद में स्थिति कैसी बदल गई है। अभी यहाँ पर आप यहाँ से चलते हैं और यहाँ से चल करके राजस्थान के पड़ाव, यहाँ से चल करके आमेर तरफ जाते हैं, वहीं पास में है साजी। समझे? भरतपुर से आप आगे जाओगे, आगरा से आगे जाओगे तो आमेर, मतलब जब जयपुर प्रवेश करते हैं आमेर का किला मिलता है। आप वहाँ से चल करके आमेर पहुँचते हैं और आमेर से चल करके फिर आपको पता चलता है कि कहाँ पर मुकुंदास जी हैं, कहाँ उनके सुंदर साथ हैं, उनके पास जाना चाहते हैं। दिन 1-2 के पीछे आए सांगानेर, बस 1-2 दिन रह करके आमेर में सांगानेर पधारते हैं। साथ जी आज की चर्चा में वाणी चर्चा नहीं है, आज सिर्फ यही है कि कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। जब चर्चा आती है तो उसका रूप दूसरा होता है। तो आप सांगानेर पधारते हैं। हे मुकुंदास उदयपुर वहाँ से आए। मुकुंदास जी महाराज जी उदयपुर के अंदर में थे, इसलिए आप उनसे मिलना चाहते थे कि उन्होंने जागनी क्या की है उदयपुर के अंदर, उन्होंने प्रचार कैसे किया धर्म का। कहाँ चर्चा करने
सुना शोर लड़ाई का जोर। इतना शोर फैल गया था पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कि कोई 12 मोमिन कहलाने वाले हैं, कोई निजानंद कहलाने वाले हैं और कोई सुंदर साथ कहलाने वाले हैं। उन्होंने बादशाह की नाक में दम कर दिया। बताओ आप, ये पूरा शोर हिंदुस्तान के अंदर फैल चुका था। हर जगह पर यही समाचार था कि देखो वहाँ पर दिल्ली के अंदर में उन्होंने क्या हाल किया है। बादशाह के यहाँ पर उनकी हुकूमत को, उनके सत्ता के अधिकारियों को उन्होंने किस तरह से ऐसा निरुत्तर कर दिया था, जवाब नहीं दे पाता था ये समाचार में। लेकिन उन्होंने क्या किया, मोमिनों को नज़रबंद तो किया, मोमिनों को नज़र केंद्र में बिठाया, इसलिए ये बात ज़्यादा और चल गई। कहाँ राह के बीच में शेख बदल मिले। ऐसे शेख बदल स्वामी जी के साथ गए थे तो मुकुंद दास जी को रास्ते में शेख बदल भाई मिल गए। 300 मिलके चले आए पेड़े। उनसे मिलकर के मवाड़ियों के स्थान पर पहुंचते हैं। तीनों ताके मारने थे पैसे की बीच कमर। उनको उनके अंदर में कमर होती, कमर के अंदर पहले पैसा बांधे जाते थे, उसको बोला जाता था बसनी। समझे? कपड़े को सिल दिया जाता था, दोनों तरफ से उसको खोल के रखते थे और उसमें क्या होता थे, सब मुहरें होती थी, चांदी के सिक्के रुपए होते थे, ये वाले तो होते नहीं थे। उनको उसमें डाल करके वो कमर में बांध लिया करते थे। तो उनकी कमर के अंदर में रुपया जो थे उसको डर लगता था कहीं ये छुड़ा ना ले में लोग बाग। इधर हाथ रख लो ना। डर लगा बहुत, भागे उठे फेर कर। उनको लगा कि कहीं ये पैसा हमारे न छुड़ा ले, तो वहां से चलते हैं। कहाँ से आए पुर में, कहाँ एक दुकान पर। पुर शब्द समझिए साथ जी, पुर लिखा है, उसको वाक्य बनाना है। पुर मतलब जयपुर। बोलो श्री प्राणनाथ। समझे? आमिर सांगा नीर के बीच में जयपुर है, तो पुर करके बोलते थे। वहाँ आए स्वामी जी, वहाँ आकर के रुके और फिर वहाँ पता चला। अब क्या होता था, स्वामी जी इस तरफ आवे तो मुकुंदा जी वहाँ चले जाए, स्वामी जी उस तरफ जाए मुकुंदा जी यहाँ चले जाए। भेंट नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो आकर के पुर में रुके। श्री जी साहब जी बैठे देखे काटो। अब देखा उन्होंने कि श्री जी साहब जी एक चारपाई पर बैठे हुए हैं। छबीलदास से आगे खड़ा है और मुकुंद मलुकचंद नाम। और उनके साथ में मलुकचंद जी भी साथ में थे, छबीलदास जी थे। अब स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पर अब वो खाने के लिए पीने के लिए नहीं कुछ, इसको बोलते जागनी। अब देखना यहाँ से कहीं पर क्या अवस्था बनती है, कहीं पर बहुत होता है और कभी वो भी नहीं होता है। और कभी सुंदर साथ जी रसोई की रसोई देते हैं, हम देखते हैं रोज रोज 4-4, 5-5, 6-6 रसोई करते हैं, होता नहीं होता है। और कोई दिन एक भी नहीं हो गए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से वहाँ सब देख रहे हैं। तो दुखी पड़े हते छुदा बोलती। छुदा बोलते भूख बहुत सता रही थी। अब इसलिए स्वामी ने बोला था कि हम यदि बाहर नहीं जाएंगे तो उपराला नहीं हो पाएगा, अपना भी पाल नहीं सकेंगे, तुम्हारा नहीं पाल सकेंगे। इन सुंदर साथ को लेकर के चलना तो उनकी ऊपर में मेहर तो होगी नहीं होगी, उनकी देखभाल तो होगी। इसलिए स्वामी जी आगे जाकर के व्यवस्था करना चाहते हैं। घर में कुछ ना पाइए जो मंगावे बाजार। उनके पास में कुछ नहीं था, मलुकचंद जी के पास में कुछ भी नहीं था वहाँ पर कि हम मंगा सकें, कुछ उनकी व्यवस्था कर सकें। पहचाने शेख बदल ने कदमों लागे। मैं तो शेख बदल भाई ने पहचान लिया इस समय कि देखो स्थिति बड़ी नाजुक है, और उस समय पर वो आकर प्रणाम करते हैं। मुकुंदास आए मिले थे बसनी रुपए 2-4। बोल दिया, बसनी नाम है उसका। जैसे आजकल पर्स रखते ना, उस समय पर रखने वाली व्यवस्था को बसनी बोला जाता था। उनकी बसनी के अंदर में पैसा थे रुपया 104, मतलब 400 रुपये थे मुकुंदास जी के पास में। और से इनके पास में था कि रुपया 300 रुपये थे। मोल मंगाए बाजार से चलिया कार व्यवहार। इस तरह से बजाया, बाजार से सामग्री आई, फिर व्यवहार चला। थे पैसे शेख की गृह में रुपए 103। उनके पास में थी, शेख बदल के पास में भी रुपया 300 रुपया थे। उन आए आगे रखे लगे बातें करने। उन्होंने स्वामी जी के साथ सेवा में सौंप दिया। या परियाल रात को मुकुंदास मिले। अब रात में बैठते हैं मुकुंदास जी, पिया प्राणनाथ जी के बाद बैठते हैं और श्री प्राणनाथ जी अपनी पूरी बातें बताते हैं, क्योंकि मुकुंदास जी को उदयपुर भेज दिया था स्वामी जी ने, और वो दिल्ली में नहीं थे,
यहाँ आए तो उनको पूरी बात बताते हैं, और बताते ये हैं और सुनने आपको मिल रहा है, समझे। ये देखो लालदास जी की व्यवस्था देखो कहने का, कि बता रहे वो उनको, अब बताएंगे आपको। यहाँ पर बीतक से आपको सुनने मिलता है कि 12 मोमिन, ब्रह्म सृष्टि 12 मोमिनों को धर्म की जागने के लिए, अथवा सुंदर साथ को समझाने के लिए, अथवा उस कोई शैतान हो उसको भी समझाने के लिए आपने पैगाम भेजा था। आपके पास भी पैगाम आया है। यदि आप से पैगाम को सुन रहे हो, समझ रहे हो मैं, तो आप जागृत हो जाओ। जागृत हो जाओ मतलब कि धर्म पर आप पूर्ण तरह से प्रवीण दक्ष हो जाओ। ऐसा नहीं कि हमने मंत्र ले लिया हम सुंदर साथ हो गए, याद रखिए आप, हमने मंत्र ले लिया और हम तो प्रणामी, हम तो सुंदर साथ हो गए, ऐसा नहीं। आपको यदि मंत्र मिल गया है, धर्म मिल गया है, तो फिर आपका फर्ज होता है कि दुनिया के धर्म में और निजानंद के अंदर बहुत अंतर होता है। ये दुनिया के अंदर में जो भटकाने वाला है, लेकिन ये हमको अपनी राह पर ले जाने वाला है। इसलिए आप ध्यान से सुन लीजिए कि आपको भी पैगाम मिल रहा है। धामधनी आपको, हमको, सबको बता रहे हैं कि हमें कोई भटकना नहीं है। आज की स्थिति यह है, धर्म पर लाना कोई नहीं चाहता है, भटकाना चाहता है। ये भटक जाएगा तो उस राह, यदि उस राह पर चल गया फिर तुम्हारी सुनने वाला नहीं है वो। कारण उसका यह है, उसको सत्य धर्म पता चल गया, फिर वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, धनी की बात सुनेगा। और धनी के पास गया तो हमारा कुछ चलने वाला नहीं है। इसलिए जान करके उनको आगे नहीं बताया जाता है, न चलने के लिए कहा जाता है। हम तो यही कहते हैं सुंदर साथ जी आगे चलो और आप भी दूसरों को समझाओ, आप भी दूसरों को बताओ आपके धर्म में क्या है। श्री जी साहब जी के दिल की लगे बातें। अब श्री जी साहब जी बताते हैं, देखो मुकुंदास, हमने 12 मोमिनों को वहाँ भेजा था, औरंगजेब के यहाँ भेजा था, उनके यहाँ पैगाम भेजा था दिल्ली में सम्राट के पास, कि देखो भाई किसी को सताओ नहीं, धर्म किसी को दुखी नहीं करता है, किसी को तुम मारो नहीं और किसी को कोई प्रकार गलत खिलाओ नहीं, उनको मारने छोड़ दीजिए। और तुम धर्म पर लाना चाहते हो, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले से चल रही है, ये प्रक्रिया पहले से चल रही है कि सबने हिंदुओं को मारा। जो भी समाज वाले आए, जो धर्म वाले आए, हिंदुस्तान के ऊपर में उन्होंने क्या किया, यहाँ के हिंदुओं को किसी ने ईसाई बना लिया, किसी ने मुसलमान बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया। पुराने यदि देखने जाओ तो सब हमारे हिंदू ही हैं। पुराने से पुराने देखने जाओ तो हमारे सब के सब अपनी समाज के हैं। लेकिन क्या किया लोगों ने, उनको सताया, मारा, दुख दिया और कैसे भी करके उनको परिवर्तन कर दिया। किसी को लालच दे दी, हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुमको इतना ये देंगे, ये धर्म स्वीकार कर लो, हम तुमको यहाँ का वो बना देंगे। ऐसी लालच दिया करते थे, इसलिए लोग वाग लालच में फंस जाते थे। आप पिया प्राणनाथ जी कहते हैं कि हमने मोमो को भेजा, उसने माना नहीं है, हमारी बात सुनी नहीं है, अब उनको ऊपर में सोंटा पड़ेगा, डंडा पड़ेगा। तब श्री जी साहब जी कहिया अपना छोड़ो इन्हें, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। मतलब वो ये समझ ले, आप विचार करोगे, अरे वो कहाँ बादशाह है, हिंदुस्तान का सम्राट है, उसको ये मारेंगे। विचार करो आप साहब जी, कौन मार सकता है? जो उससे ज़्यादा बलशाली होगा वही मार सकता, नहीं मार सकता। उससे ज़्यादा शक्तिशाली होगा वही मारेगा, वही कह सकता, नहीं कह सकता है। ये अक्षरातीत हैं, ये पिया प्राणनाथ जी हैं, साथ जी, ये कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो किसी को 1 मिनट में उतार दें, वो चाहे तो किसी को कहीं कहीं कर सकते हैं। इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं, हम धर्म की राह पर चल रहे हैं। और इलाज करे मान हो जड़ उखाड़, और ऐसा नहीं जड़ से उखाड़ देंगे, और इलाज करके, दूसरा उपाय करके इसको जड़ से उखाड़ देंगे। आज इनकी बात नहीं सुनी मोमिनों की, हम ऐसा उपाय करेंगे कि ये सिंहासन पर बैठ नहीं पाएंगे। और ऐसा हुआ, वहाँ से 12 मोमिन निकल करके आए। उसके बाद में वो अपने सिंहासन पर बैठता तो उसको सामने, अब आप पढ़िए वाणी को, तखत बैठे साहो कहावते, श्रृंगार वाणी के अंदर में हक महबूब के जवाब आखिर में, कि तुम देखते नहीं हो वो तखत पर बैठने वाला शाह था, कैसे दिया उल्टा है उसको। एक जैसे वो जाता है उसको सामने लगता है कि कोई शेर बैठा हुआ है, फिर नहीं बैठा वो दुखी हो गया, फिर इनके पीछे दौड़ा वो। अब जहाँ भी जाएंगे ना ये स्वामी जी,
इनके पीछे पीछे जाएगा, अपनी फौज भेजेगा, लोग समझेंगे कि उन पर ये क्या कर रहा है, सता रहा। नहीं, अपनी सोच बदल लेना, आज से अपनी सोच विचार बदल लेना। वो ना कोई सता रहा है ना कुछ कर रहा, वो ये चाहता है कि हम उनकी व्यवस्था यहाँ नहीं कर पाए, तो जहाँ पर ये जाएं इनको कोई सताए नहीं। समझ लीजिए आप, इन मोमिनों को दर्शन चाहता है, स्वामी जी के दर्शन चाहता है, लेकिन अब का तुमने वहाँ पर धोखा दिया, अब थोड़ी मिलेगा। स्वामी जी ने कहा था अभी हमारी बात नहीं सुनते हो, हम तुमसे नहीं मिलेंगे बाद में। तो आप पिया प्राणनाथ जी मुकुंददास जी को अपनी सारी दिल्ली की कहानी सुना रहे हैं। अब कहाँ को जाएंगे विचार कहो हमसे। इसलिए अब देख लो कहाँ जाएंगे, जहाँ पर भी जाएंगे 14 लोग अष्टावरण इस ब्रह्मांड में कहाँ छिपेंगे, हम वहीं से उनको निकाल लेंगे और वहीं पर उनको हम हालत खराब करेंगे। इतने जरगापंथी बहुत है, कहाँ आदमी मिले लाख। देखा, एक पंथ था जरगापंथी, उनके समाज के लोग लाख लोग थे। तो स्वामी जी का विचार था कि जाओ वहाँ पर तुम कुछ उपदेश दो, ज्ञान दो वहाँ जाकर के। धनी बाबे का पंथ है ये, अपनी पूरे एक धनी उनके नाम का था, धनी बाबा का पंथ था। तो ये लगता है शायद अपने साथ आ सकते हैं, ऐसी साक्षी देते हैं। ये जो बात सुन के मुकुंददास पर हुआ होगा। अब क्या हुआ, क्योंकि 12 मोमिन तो वहाँ फंस गए, या 12 मोमिन तो दुख आ गया, निकल भी गए, लेकिन ये मुकुंददास जी बचे हुए थे। अब इनके ऊपर परीक्षा होने वाली है, इनका भी अब तो ही लेंगे स्वामी जी के, तुम कितना चलते हो धर्म पर, तुम क्या त्याग कर सकते हो। मुकुंददास जी जाओ देखो वहाँ जा करके वो लोग क्या चर्चा करते हैं। तू देख बातें करके रुक बुलाओ हम। यदि वो योग्य हो गए, यदि वो वास्तव में समझदार हैं और ज्ञान चाहते हैं, हमें बुला लेना। मुकुंददास मलुकचंद चले वहाँ से। मुकुंददास जी मलुकचंद जी गए, भील दौड़े तिल पर भाग के छूटे। इसलिए वो भील लोग थे, वो वहाँ से निकल कर आए। कौन? मुकुंददास जी मलुकचंद जी वापस आ गए। मुकुंददास विचार के आए पहुंचे उदयपुर। अब स्थिति बिगड़ गई, वहाँ से लौट करके आए तो ऐसा लगा कि अब ये पूरी के पूरी उनकी जो है लाख लोग हैं वहाँ पर, और पूरी की पूरी वो टीम है, पूरी ग्रुप उनका है, और ये गौड़ जाति के हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी समाज आज भी उसी स्थान पर रह रही है, समझे। तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि हमारे स्वामी जी को ये लोग परेशान करें, तो इस तरह से दौड़ करके आप मुकुंददास जी उदयपुर में एक व्यक्ति के यहाँ जाते जिनका नाम क्या है, लादू मसानी है। लादू मसानी के यहाँ करीब वो नगर के अंदर बड़ा था, धनाढ़ था, सेठ था। उनके यहाँ जाकर के उनसे बोला भाई स्वामी जी को अपने घर बुला लिया जाए। आज क्या बात है, जोश में नहीं आप महाराज श्री। हाँ, जैसा बाजा बाजे तैसा कीजिए नृत्य, बाजा बजाने वाले आप हैं, समझे नहीं। आज नृत्य नहीं हो रहा, पता चल जाता है। उन्होंने जाकर के लादू मसानी के यहाँ जाकर के उनसे कहा, और उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि स्वामी जी को मिलने की इच्छा हो गई, लादू मसानी की दर्शन करने की उसकी इच्छा हो गई। कबूल कर लिया, जाओ बुला के लाओ स्वामी जी को हमारे यहाँ पर। सुंदर साथ जी मिलन फिर शुरू हो गया, जागने का काम प्रारंभ हो गया। इस समय पर खंबात से सुंदर साथ आए, गुजरात से आए, जगह जगह से आ रहे हैं। अभी रुक गया था बीच में, जब तक अपन दिल्ली में ये चल रहा था रुक गया। सुंदर साथ का आना तो रुकता ही नहीं है, वो आ गए। साथ जी बोलो, आप सुंदर साथ जी, आप सुंदर साथ हैं, यहाँ होते हुए भी नहीं आ रहे, आप यहाँ होते हुए भी ज्ञान बरस रहा नहीं आ रहे। और वहाँ देखिए कहाँ दूर दूर से देश देश से दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, स्वामी जी के पास चर्चा सुनने के लिए आ रहे हैं, आत्म जागृति के लिए आ रहे हैं दौड़ दौड़ करके वो। और शुरू हुआ, सबसे पहले बनमाली दास जी आए, और ऐसे नहीं धनाढ़ धनवट लोग, इन्होंने पिया प्राणनाथ जी के लिए पन्ना धाम में चंदन का तखत बनवाया था। साथ जी आज भी उस पर सेवा होती है, आज भी बंगला जी में उसी पर ही सेवा होती है। ये बनवाली दास जी आकर के यहाँ पर सेवा में हाजिर, खर्च में हाजिर, सब काम में हाजिर हो गए। साथ में अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी और भी सुंदर साथ आए। मुलाकात
करी लोके ने तन मन धिया धन। देन तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, आकर के पिया जी से मिले, प्राणनाथ जी से। मेला मोमनों का होई चला काल हुआ मन। फिर से मोमनों का मिलावा होने लगा है, खुशहाल होने लगे। मिलावा रुक गया था दिल्ली के अंदर में जब यह प्रसंग चल रहा था, अब मिलावा फिर से शुरू हुआ। श्री बाई जी और साथ रहे आगरे शहर। महारानी बाईजीराज जी आगरा में और सुंदर साथ थे, उनको वहाँ रखा था, व्यवस्थित रखा था, क्योंकि उन दज्जालों के साथ में पता नहीं कब क्या क्या हो जावे। तो उन महारानी बाईजीराज जी को और सुंदर साथ को आगरा से वापस बुलाया जा रहा है। मुकुंदास आए पहुंचे पाई खबर। मुकुंदास जी आए यहाँ आकर के लादू मसानी के यहाँ पर लादू मसानी आया बीच दिन इस्लाम में। आए, वो धर्म में आ गए। उन्होंने आकर के धर्म को स्वीकार कर लिया और प्राणनाथ जी की सेवा करने लग गए। इन्हें बुलाया तुम्हें दही जागा रहने की। और कहने लगे आपको बुलाया, अपने घर रहने के लिए दिया। तब श्री बाई जी को बुलाए आप चले उदयपुर। ये तो उदयपुर पहुंचते हैं महारानी बाईजीराज जी के साथ में। साथ सब संग चले पीछे दज्जाले किया चोर। बस वो हो गया, बोले हम साथ साथ चलेंगे। धर्म के साथ दज्जाल चलता ही है, समझे नहीं, वो छोड़ेगा नहीं, सबसे पहले बैठ जाएगा जाकर के दज्जाल। ऐसा हो। सुंदर साथ जी आप तो समझदार हैं, आप तो धनी का सहारा लेके बैठे हैं, वाणी का सहारा, सदगुरु का सहारा लेके बैठे हैं। आपको धनी ने इतना बल दिया है, इसलिए हमें उससे डरना नहीं है। दज्जाल तो आएगा और यहाँ भी आता है कोई ना कोई रूप लेकर के। जब चर्चा अच्छी बढ़ने लग जाती है ना, कोई ना कोई दज्जाल खड़ा ही हो जाएगा आकर के और भटका देगा बीच में से, लिंक टूट जाता है। और जहाँ लिंक टूट गया तो हमें उनको बुलाने बड़ी दिक्कत होती है साथ में। हमको पकड़ के रखना पड़ता है कि कहीं ये छूट ना जाए। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना है कि सहयोग किया करो आप। लादू भाई के आए उतरे उनके घर। आए लादू भाई के यहाँ पर आए, स्वामी जी उनके घर पर रुके आकर के, और यहाँ पर अब चर्चा प्रारंभ हो गई। आदर भाव उनकिया हुई सेवा। सम्मान किया उनका बहुत बड़े भाव से। फिर लादू मसानी के यहाँ मुकुंदास नहीं खबर। और खबर दिया मुकुंदास जी ने, उनसे मुलाकात करी उनके दिल में भई। बहुत अच्छी, मतलब फिर से दोहरा दिया लालदास जी महाराज जी ने, उनको बहुत अच्छा लगा। यदि आपसे कोई कहे कि कोई यहाँ पर आए हैं ज्ञानी जन, तो आप बुलाओगे उनको, समझाओगे, सुनोगे। तो स्वामी जी उनके यहाँ पर आ गए हैं। तब उन हवेली दई उतरे चिंथौले। एक हवेली उन्होंने दे दी और वहाँ उनकी हवेली में रुके जा करके। कहाँ चर्चा होने लगी रही बात ना हक बिन। अब बस कुछ नहीं, चर्चा प्रारंभ हो गई। हक बोलते धनी पिया राज्य, अब उनके अतिरिक्त दूसरी बातें नहीं हो रही हैं। जब इस तरफ लग जाते हैं तो माया छोड़ देते हैं, आपको मालूम है। महारानी बाईजीराज जी बंधन में आई, उनको लेने के लिए जाते हैं, लेकिन सुंदर साथ मिल गए और चर्चा होने लगी, भूल गए महारानी बाईजीराज जी को कि यहाँ पर आए थे। और वहाँ से आते हैं, ए आप छोड़वा लो, आप छोड़वा लो, आपको चिंता नहीं। बोले हमको चिंता नहीं है, होता रहेगा जो कुछ होना है। ये होता है जो के अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है, जिनके अंदर में ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिनको समझ में आ जाता है कि संसार से तो कभी भी मिल लेंगे, समझे, इनसे मिलना मुश्किल है। इनसे मिल गए तो फिर दुनिया सब एक तरफ हो जावे, ऐसा हमारे अंदर भाव होना चाहिए। नया मंडान होई चला साथा आवत भी। नया मंडान होने लगा, नया सुंदर साथ आने लगा। मंडान मतलब नया मेला होने लगा। हम रोज देखते हैं नया मंडान होता है यहाँ रोज। यहाँ शेरपुर धाम के अंदर में नया मंडान होता है। जो एक आज आए कहो दूसरा ना आवे कल, नया मंडान आएगा। हमको ये देखना पड़ता है कि अब किस तरह से हम इस पर कैसे डालें। हमको रस बरसाना है। अभी नया आए हैं, अब हम शुरू से बात करें इनको कि कहाँ से शुरू कर दे, बोला आप समझ जाइए बात। इसलिए थोड़ा थोड़ा हमको पीछे भी ले जाना पड़ता है और थोड़ा आगे भी जाना पड़ता है। कहने का मतलब समझ रहे हैं। सुंदर साथ जी यहाँ पर जो आज आए हैं वो कल आने वाले नहीं हैं। तो जितना पी जाए, जितना मिल जाए उनके भाग में, शायद हो सकता है कहीं कुछ असर कर जाए थोड़ा। इसलिए जो रोज आते हैं जो हैं उनके लिए तो बात सही है, लेकिन जो आते ऐसे नया मंडान होने लगा। और पुराने तो लालदास जी हैं, पुराने तो मुकुंदास जी हैं, बोलो साथ जी है नहीं, तो वो तो है ही हैं। नया मंडान होने लगा, आने लगे सुंदर साथ। दोनों बात लेके चलना पड़ता है, ये नहीं कि उसमें ले जाए, तब सुंदर साथ को समझ जल्दी आती है। हाँ
हुई वेद कतेव की चर्चा इत पाया विश्राम। अब देखो दो चर्चा, पहले एक चर्चा होती थी जब तक आप मीरता में नहीं आए, उसके पहले वेद की चर्चा होती थी हर जगह पर। अब दिल्ली से आगे बढ़े तो कतेब भी मिल गया, अब दोनों मिल गए अब। और कतेब के अंदर में 4 किताबें होती हैं, अंजील होती, जंबूर होती, तौरेत और कुरान होती है, इनका नाम कतेब है। और वेद के अंदर में भी 4 किताबें होती हैं, 4 ग्रंथ होते हैं, ऋग्वेद भी होता है, सामवेद भी होता है, और यजुर्वेद और अथर्ववेद होता है, 4 वेद। इसलिए इनकी चर्चा होने लग गई अब। और ऐसी चर्चा होती है कि एक तरफ में आप देखिए तो वेद, एक तरफ दिक्कतें है, और दोनों को मिला रहे हैं। दोनों का मायना एक ही है। हमारी एक दृष्टि यदि उतर जाए, लौकिक दृष्टि उतर जाए यहाँ की, अलौकिक दृष्टि आए, तो आपको दोनों शब्द एक ही दिखेंगे, आपको दोनों में कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। इसलिए वेद और कतेब की चर्चा यहाँ हो रही है। इत चर्चा होने लगी जहाँ तहाँ हुई खबर है। फैल गई खबर, चर्चा रुकी थी इतने दिनों तक, चर्चा नहीं होती, अब चर्चा प्रारंभ हो रही है जहाँ तहाँ। और सुंदर साथ तो ललायित थे, बहुत उत्सुक थे कि चर्चा कब होवे, तो आने लगे लोग। सब दीदार को आवत चर्चा सुनने पर आते दर्शन के लिए, चर्चा सुन करके धन धन हो जाते हैं। अपने साथ के लोग जो ताके चित्त भय सन्मुख। अपने साथ के लोग जो थे, कौन थे वो? दिल्ली में। और जो सुंदर साथ और भी थे, उनके भी दिल दिमाग, उनकी भी ध्यान धनी के चरण में लग गया। दीदार श्री जी साहब जी के बड़ा जो पाया सुख है। जो कोई दर्शन करता है उसको सुख मिलता है। दो राजपूत हवेली में ने तीन उत बैठे सुनी बात। ऐसे 2 राजपूत हवेली में ने, यहाँ भी राजपूत हैं, है कि नहीं? और बैठे हमारे बगल में भी बैठते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ सुंदर साथ। देखिए पहले से आप लोगों की ही स्वामी जी ने बुलाया है, पहले से हैं आप लोग। उनकी मान बढ़ाइए आप, उनकी शान बढ़ाइए आप, अपने सदगुरु की शान बढ़ाइए आप, समझे? आज जो जहाँ भी बात होता है, यदि कोई कहता है कि नहीं भैया वहाँ पर ऐसी बातें उठने लगी हैं, धर्म की विरोध, या कोई गलत बात करता है, आपको मालूम नहीं सबसे पहले कितना दुख होता होगा, कितना दर्द होता होगा कि हमारे ऐसे भक्त हैं, हमारे ऐसे सुंदर साथ हैं, हमारे ऐसे हैं कि बताओ वो उल्टी राह चल दिए। हमने तो नहीं सिखाया था उनको, हमने उनको कभी उल्टी राह बताई नहीं है, ये उल्टी राह पर चल दिए हैं, तो उनको बहुत दुख होता है। और उसका आप समझ लीजिए सजा मिलेगी, परिणाम भोगना पड़ेगा। इनकी नज़र यदि टेढ़ी हो गई तो तुम कहीं भग जाओ तो बचोगे नहीं, कहीं भी नहीं बचने वाले साथ जी। इसलिए सब आके चर्चा कर सुनते हैं, दर्शन करते हैं, और सब 2 राजपूत भी आ गए वहां पर। को तारतम की कछुक भई पहचान। देखा तारतम की पहचान, आपको है तारतम की पहचान? हम यदि किसी से पूछे तो तारतम तो याद नहीं है, बोलो अब। यदि पूछा जाए तो तारतम की 3 पहचान है, बोलो। नंबर 1 है गले में मंगलसूत्र, तारतम की पहचान। नंबर 2 है सिंदूर। बताइए सुहागवती स्त्रियां लगाती हैं नहीं, मांग भरती के नहीं? क्यों लगाती? चंदन, ये उनका प्रसाद है, समझे नहीं? क्यों पहनते हैं ये उनकी निशानी है, समझे? और तीसरी है मंत्र, और तीनों ही नहीं है। बताओ आप, तीनों ही नहीं है। अब आपको खुद सोचना विचार करना है, क्योंकि ये तो चलते हम जब पहले फर्स्ट नंबर के जो हमारी स्टेप है, सीढ़ी है, हम उस पर खड़े नहीं है तो आगे वाली सीढ़ी पर कैसे जाएंगे? हमारे सोचो सुंदर साथ जी, हिलाओ अपने दिमाग को और एकदम से सावचेत हो जाओ कि भाई सही बात है। धनी के पास में आए थे, सदगुरु के पास में आए थे, उन्होंने दिया था ना। यदि आपको उन्होंने जो मंत्र दिया तो आप उस पर अडिग रहोगे, दूसरा बहकाएगा? बोलो श्री प्राणनाथ। बताइए आपके सदगुरु ने आपको जो दिया है, फिर कोई तुमको हिलाएगा? नहीं हिलाएगा, क्योंकि हम नहीं याद करते, हम नहीं पढ़ते हैं। और सुंदर साथ तो बहुत है, भीड़ तो बहुत हो रही है, समझे? लेकिन उनकी निशानी है क्या है, प्रमाण क्या है? आज हर कोई अपने प्रमाण को लेके रखता है। आईडी, किसी से पूछ लो, हर बात पर आईडी, भैया आधार कार्ड बताओ, हर बात पर दिखाते नहीं दिखाते?
तो तुम्हारा धनी के साथ जुड़ना कौन सी आईडी है? धनी के साथ में मिलना, उनके साथ तुम्हारी पहचान कैसे कि हम सुहागन नार हैं, हम धनी के हैं? नहीं है ना पहचान, बहुत मुश्किल है। इसलिए सांझ जी हर जगह पर विचार करो। तो वहाँ पर तारतम की बातें बताई, तारतम का महत्व बताया, तारतम का रहस्य बताया। वहाँ पर इन समय नूर मोहम्मद सो हो गई मुलाकात। देखिए आप, वहाँ पर ऐसे समय में वहाँ पर भीड़ थी, नूर मोहम्मद आ गए, उनसे उनकी भेंट होती है, मुलाकात हुई। गला चर्चा सुन के नीके सुनी बात। देख लीजिए आप, वो चर्चा सुन करके जो दिल से सुनेगा, अंदर में बेईमानी ना हो, केफ ना हो, अंदर नफरत ना हो, वही सुन सकता है, इसको समझ सकता है। आपकी उसने चर्चा सुनी और स्वामी जी ने जब चर्चा सुनाई, क्योंकि यहाँ वेद की भी हो रही है और कतेब की हो रही है, जब उसको सुनाई तो उसके अंदर से इतना आनंद आया उसको कि अरे हम लोग आपस में लड़ते हैं, हम लोग आपस में जूझते हैं, जो कुछ कहा वेद में सोई कहा कतेब। बताओ, ये बंदे दो एक साहब के पर लड़त पाए बिना भेद, बिना भेद पाए हुए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, भेद नहीं है। अब जो भेद बताने वाला है, भेद बताने वाला है, यदि वो खुद ही बिगड़ जाए, वो खुद ही बिगड़ जाए तो फिर वो लोग कौन बताएगा? आज हमें आप पर भरोसा है कि आप हमें सही राय बताओगे, और वो ही विचलित हो जाए, स्वार्थ में डूब जाए अपने, तो रास्ता कैसे बताएगा? नूर मोहम्मद पागल हो गया, दीवाना हो गया। एक नहीं, कई मोहम्मद यहाँ आने वाले हैं, अभी कई आने वाले हैं, और सबको उनकी किताब से समझाएंगे। पिया प्राणनाथ जी का एक सिद्धांत है, वो अपनी बात किसी पर थोपते नहीं हैं। वो कहते हैं आप अपना धर्म ग्रंथ ले आओ, आप जिस धर्म के हो उस ग्रंथ को ले आओ, और उसी से हम तुमको समझा देते हैं, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है। तुमने अपने धर्म ग्रंथ को बस पूजा भर की है, अपने धर्म ग्रंथ को तुमने आरती उतारी है, अगरबत्ती लगाई है, तुमने उसको पढ़ा नहीं है। यदि पढ़ा होता तो तुम्हें पहचान हो जाती कि इस तिथि पर, इस सन, इस संवत पर, इस समय पर वो आएगा। समझे नहीं? आपने नहीं देखा, आपने देखा होता तो इसलिए उन्होंने उनको बता दिया, मिला लो भैया, अपने अपने निशान मिला लीजिए। तब उनकी आंख खुल गई कि हम तो आज तक समझ नहीं पाए हैं, और ये सामने बताने वाली ही आ गए, लिखने वाली ही आ गई। तो प्रसन्न हो गया सुन करके, चर्चा सुन करके द्रवित हो गया। अब देखिए क्या होता था उस समय पर, बहुत बड़ी बारात जा रही थी, और बारात थी किसी सैयद की। हमने आपको बोला था उनके यहाँ पर भी शेख, सैयद, मुगल और पठान चार होते हैं, और आपके यहाँ पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, और सब एक सी ही है। उनकी चाल रीति जो देखोगे एक सी लगेगी, लेकिन क्या है, गलत कर देने पर बदनाम हो गए, गलत करने पर लोगों के नज़र से उतर गए। कोई भी गलत करेगा, आज अपन हम घर में गलत करेंगे, हम भी उतर जाएंगे नज़र से, समझे नहीं? कोई भी होगा। इसलिए उन्होंने देखा इतनी बड़ी बारात आई है एक सैयद की, और इतनी भीड़ थी वहाँ। उन्होंने देखा भैया यहाँ पर तो बड़ी भीड़, कौन है ये? उनकी चर्चा हो रही थी। भैया तो बारात तो भूल गए वो लोग, बताओ, वो बारात को गए भूल, और आकर के चर्चा सुनने लग गए। अब चर्चा यहाँ पर सुनी तो क्या होने लगा? बोलो श्री प्राणनाथ जय। तो फरे भी लिए जाए मेरी रूह तुआ का खोल पर, मेरी रूह तुआ खोल। दो चार नाम है इसलिए हमने इतना बार बोला है साथ जी, दो चार नाम है इसलिए उसका बोल दिया है। आगे बोलिए आप यहाँ पर। इतने बीच में प्रसंग क्या आया कि जो सुंदर साथ दिल्ली में थे, लालदास जी वगैरह, उन्होंने वहां से स्वामी जी के पास में पत्र लिखा। क्या कहने लगे? इन्होंने आज अर्ज करी, लिखी है पहचान। उन्होंने पत्र लिखा, स्वामी जी के पास पत्र लिखा, और कहने लगे कि देखो स्वामी जी, पिया जी, यहाँ हमको 4 महीने हो गए,
ये जरा भी पता नहीं चलता है कि ये लोग हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। कोई सुनना चाहता नहीं है, तो काहे को बैठे हम यहाँ पर? हमारा आनंद जा रहा है, आपकी वाणी चर्चा, आपका इल्म हमको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने अर्ज किया। ये शरीयत सो हम लड़े देखाए देनो निदान। हमने आंखों से देख लिया शरीयत के लोगों के साथ लड़के, बिना सोचे इन पर ये क्यों ये न ले आवे ईमान। बिना मार के नहीं समझेंगे। ये कोई प्यार से समझता है, कोई मार से समझता है। इसलिए ये लोग प्यार की भाषा नहीं जानते हैं। ये नीचे हम देखिया इनको नहीं ईमान है। हमने अच्छे से देख लिया इनके पास ईमान नाम की चीज नहीं है। तो पैगाम को फेरियां सुनाना हुक्म सुभान। और इसलिए नाम क्या बोलते हैं? मुसलमान। जिनका पक्का ईमान हो उसको मुसलमान बोलते हैं, और उनका ईमान कभी पक्का नहीं है, सब धोखेबाज है, फरेब वाला है। तो इसलिए मैंने नजर से देख लिया है। अब हम राह देखते हैं जो हमको होए हुक्म। हम आपकी राह देखते हैं, आपकी हुक्म आएगा तो हम आपके पास में आ जाएंगे। आपका हुक्म नहीं होगा, हम यहाँ बैठे रहेंगे। इन माफक हम करें जैसा लिख भेजो। जैसा आप लिखेंगे हम वैसा करेंगे। जय पाती लिखी उन पर उठ के आई हो तुम। पत्र आया, इतने तुरंत जवाब दिया कि तुम वहाँ से उठ करके आ जाओ। 12 के 12 सब मोमिन, सब लोग दिल्ली से यहाँ पर आ जाओ। इन पर सोटा होएगा कादर के हुक्म। इनके ऊपर में उनकी हुक्म से, कादर भरतार परमात्मा है और उनकी हुक्म से ही होगा। पाती से बदल आइया दिल्ली बीच मोमिन है। और एक पत्र लेकर के शेख बदल भाई लेकर के पहुंच गए। सुन के सुख पाइया दिल हुआ रोशन। एक तरह से मोमिनों को ये समाचार मिला कि धनी ने बुलाया है। सबके चेहरे प्रसन्न से खिल गए एकदम से। चलो धनी के पास चलना है। जय शेख इस्लाम पे हमको रजा दे हो तुम। गए लालदास जी मोमिन वहाँ पर शेख इस्लाम के पास में। देखो भाई हम जाएंगे, अब हम तुम्हारे पास रहने वाले नहीं हैं। हम जावेंगे अपनी ठोर हमको करो हुक्म। हमें हुक्म करो, हम जाएंगे यहाँ से, अब नहीं रहेंगे। तब काजी ने कहिया में रजा कराऊं सुल्तान। हम तुम्हारी सुल्तान से रजा करवाएंगे, मतलब उनका हुक्म होगा तो जाने देंगे। तुम परसों आइयो आप कहा तो सुनाऊं काने। कल का दिन छोड़ करके परसों आना सबके सामने। आम मतलब जब सभा होगी उस बीच में हम सबके सामने और बादशाह से मुलाकात करवा देंगे। तब एक दिन बीच डाल के लेके चला हजूर। लेके गया जाकर से सलेमान। सुल्तान सामने ठाड़े किए आप हजूर किया मजबूर। फिर दूसरी बार आज बादशाह के पास खड़े हुए हैं। एक पहले दिन आए तो उस दिन खड़े हुए, और आज जा रहे हैं तो खड़े हुए। इतना ही उनका उन्होंने दर्शन किया, बाकी कुछ नहीं मिल पाया है, न बात हो पाई है। अब वो बोलता है, शेख इस्लाम क्या बोलता है? ये पिता होते हैं जाते अपनी ठोर। न्यायाधीश है बहुत बड़ा, उनका मंत्री समझिए, और बोलता है बादशाह से, ये लोग वही लोग हैं, आज जा रहे हैं, इनको जाने दिया जाए। बादशाह बोलते हैं तुम बोलते तो हम हाँ बोलते हैं। ये वही लोग हैं जिन लड़ाई करी सरे। ये शरीयत के लोगों के साथ में इन्होंने झगड़ा किया है। कौन सा? धर्म का, अस्त्र शस्त्र से नहीं, इन्होंने धर्म का झगड़ा ठहराया है। ये वही मोमिन हैं, आज जाना चाहते हैं। तब काजी ने कहा यही मोमिन उस दिन है। याद करो उस दिन आए थे पहले दिन, और आपसे कहते रूबरू मिलेंगे, और आपने इनकी हमारी बात करवाई थी। ये वही मोमिन हैं तुमसे जिन्होंने मजबूर किया जो लाए ईमान। जिन्होंने तुमसे बातें की थी, ये वही मोमिन हैं, ईमान लाने वाले। देखा सामे सुल्तान ने 3 बेर फिर फेरे। वो तो हताश हो गया। उसने 3 बार देखा ऊपर में, इसलिए देखा कि आज तक हम ये उम्मीद किए थे कि कोई ना कोई दिन हमें मिलेगा और इमाम के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन आज अब ये जा रहे हैं। बादशाह ये नहीं कह सकता था रोको, समझे नहीं? बादशाह नहीं कहने तो पक्षपात हो जाता वहाँ पर। पक्ष बोले, उनको शंका हो जाती कि बादशाह इनके साथ मिला हुआ है, बात दूसरी बिगड़ जाती। इसलिए उन्होंने सामने देख लिया, और देख करके क्या कहते हैं, उनको हुक्म क्या किया? सिर नवाया देखिया देख खुदा इनको खेल। नवा सकता है किसी को शीश? वो बादशाह खूंखार किसी के सामने झुक सकता है? मोमिन के सामने झुक करके उसने 3 बार प्रणाम किया। 100 रुपया खर्च देने का क्या हुक्म है? और ऊपर से रुपया दिया, 100 रुपया अपनी मर्जी से दिया। लेते नहीं थे, लेकिन उसने साप्रेम दिए। सिताबी ले दौड़िया लो मोमिनो तुम। मोमिनों को दिया गया। तब रजा दई सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन।
सुल्तान ने उनको वहां से रजा दे दी, आप लोग जा सकते जहां जाना हो आपको। बिता होई के चले रहे एक दूसरे दिन। 1-2 दिन तो दिल्ली में रहे, उसके बाद फिर आप उदयपुर आते हैं। आए पहुंचे उदयपुर, मुलाकात करी श्री राज। आकर के धनी से आकर के मुलाकात की। लालदास जी कहते हैं हम लोग ने आकर के भेंट की पिया जी से। भेष बदल शामिल भय इस्लाम के काज। भेष बदला था ना, पहले गए थे वहां मुसलमान का भेष धारण किया था, उसको उन्होंने उतारा और अपना जो भेष था हिंदुओं का वो धारण किया। एक लक्ष्मण भीम भाई श्यामदास। अभी उसमें से कौन कौन आए? लक्ष्मण आए, लालदास जी हैं, भीम भाई हैं, खिमाई भाई हैं, ऐसे कुछ आए और कुछ अभी वहां पर रह गए हैं दिल्ली में। उस समय उदयपुर में बड़ो भयो चर्चा को। उस समय में उदयपुर के अंदर में चर्चा चल रही थी, बीच में ये बात आ गई। चर्चा का पूर बह रहा था, मतलब चर्चा प्रकांड चर्चा बह रही थी यहाँ पर। तो दर्शन राज्य को या भी बड़ा दर्शन हुआ जो। यहाँ राज्य का दर्शन भी होता है, बड़ा नूर होता है और चर्चा का रूप इतना निखर रहा है यहाँ पर। साथ आहेड़ का आइया और जो मोटी भाई। इस तरह से वहाँ पर कोई सुंदर साथ की जागनी हुई, उसमें कोई मोटी माता जी भी आई। मस्करी राजसो करी खुशखबरी राजसो। इस तरह से मस्करी करते थे, सुंदर साथ को हंसाने के लिए किया करते थे। राणे ने ये बात सुनी अपनी मजलिस में। अब राणा ने, वहाँ जो राणा था उदयपुर का, उसने अपनी मजलिस में, मतलब सभा में, अपने दरबार में सब लोग बात कर रहे थे। अरे भैया, उदयपुर के अंदर में बहुत बड़ी भीड़ आई है और उसमें जो है श्री प्राणनाथ जी हैं, उनके बड़े बड़े भक्त हैं वहाँ पर और बड़ी बड़ी चर्चा होती है वहाँ पर। तो अब वहाँ चर्चा होती क्या है, लोग वहाँ काना फूसी करने लगे और ये हल्ला होने लगा। नित लोग आए कहे अच्युत निंदा ये सुने। रोज होने लगी ये बात, कोई आवे तो उनकी बड़ाई करे, उनकी प्रशंसा करे। अरे भैया बहुत अच्छे हैं वो तो दोनों धर्म की बातें करते हैं और उनके पास तो बड़े भक्त हैं, उनकी बड़ाई करें। और कोई आके निंदा करे, निंदा कौन करेगा और स्तुति कौन करेगा, बड़ाई कौन करेगा? आप अपने सदगुरु की बड़ाई करेंगे कि बुराई करेंगे? बोलो, आप विचार कर लो आप। तो जिनको प्रेम आ गया, उनके चरण में आ गया, तो उनके गुण गाएगा नहीं गाएगा। और जिनको नहीं हुआ है वो कैसे होंगे? पंडित लोग, समझे नहीं? समझ लीजिए, पंडित लोग होंगे, क्योंकि पंडित एक दूसरे को नहीं देख सकता कभी भी। एक म्यान में 2 तलवार रह ही नहीं सकती है। इतना ज्ञान होने के बाद में भी, बिल्कुल कड़ी बात बोलते हैं हम, एक दूसरे को देखते ही नजर टेढ़ी हो जाती है। मोहल्ला में कैसे आ गया, एक मोहल्ला में हम ही रहेंगे, दूसरा ना आ जाए। तो इसलिए उन पंडितों ने जो उनके यहाँ पर थे, हर राजाओं के यहाँ पर, हर महाराजाओं के यहाँ पर एक टीम होती थी, ग्रुप होता था, जिसमें भक्त समाज भी, पंडित समाज भी रहते थे। उनको वहाँ का राजगुरु बोला जाया करता था। इसलिए वहाँ पर भी बड़े बड़े पंडित थे। उन्होंने कहा, अरे यार हमारे यहाँ कौन आ गया, जल्दी समझ जाओ, खतरा तो नहीं है, हमारे पोजीशन में कोई गलत तो नहीं होने वाला है। इसलिए वो बोले चलो जल्दी चलो। तो पंडित पहले पहुँच गए वहाँ देखने के लिए। कोई कहे बड़े साध हैं इनके अनंत लोचन। बोले बहुत ऊंचे साधु हैं ये तो, बहुत इनकी अनंत दृष्टियां हैं। कोई कहे ये ठग है इन्हों भेद धरा। देखा, बोले भैया ठग हैं ये, लुटेरे हैं। बताओ आप, इन्होंने भेष धारण किया है। किसका? बोले मोमिनों का, मुसलमान का। हो गया, भेष धरा है, मतलब वो उनको बोलते हैं। यही हो रहा है, हम उनको बोलते गालियाँ, वो हमको बोलते गालियाँ, जिसको जो मुँह में आ बोलता रहता है। लेकिन बैठ करके कोई प्रेम मोहब्बत से बात करने वाला नहीं है। कोई कहे मुसलमान है, भेजे है सुल्तान है। लो, अब क्या, बादशाह के पास गए थे, उनके आदमी बोलते थे कि किसी ने भेज दिया है। बोलो आप, और आज यहाँ पर आए बोले बादशाह ने भेज दिया है, कोई जासूस है। बोलो, बादशाह ने भेजा है। तो ये होता ही है, इस चला आया है और कभी रुकने वाला नहीं है। ये निंदा स्तुति की बातें कभी भी ठहर सकती नहीं हैं। आप हम सब किसी के मुंह पर कभी भी ताला नहीं लगा सकते, समझे? किसी के मुंह को रोक नहीं सकते हैं, सबके मुंह स्वतंत्र हैं, बोलने के लिए सब आज़ाद हैं, बोलते रहो। लेकिन दिल दिमाग से विचार करो, ये सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। ये तुम्हारे अंदर बुद्धि दी है, विवेक दिया हुआ है। तुमको मुसलमान करने कहे वचन। बोला क्या? बोले तुमको, राजा को बोलते हैं, उनका नाम राज सिंह राणा है।
नाम लालनाथ जी बाद में बताएंगे, पहले नहीं बताते। अभी राणा राणा करेंगे। है नहीं यहाँ पर राणा? बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ जी, राजपूत भी हो, राणा भी है, सब कुछ आ रहा आज। बताइए। तो इस तरह से उन्होंने सुनते हैं उनकी निंदा बुराई हो रही है। कोई कहे कुरान पढ़ते हैं, कोई कहे वेद करते देखा, हैं। अब यहाँ पर आया, कोई थोड़ी देर के लिए आया, मान लीजिए दर्शन करने, और वो जो है हिंदू है, ब्राह्मण है, आया और यहाँ पर अपन ने गा दिया मोहम्मद करी उम्मत रोशन, उसके कान खड़े हो गए और कुछ नहीं सुनेगा वो, दोनों कान खड़े हो गए उसके। भैया मोहम्मद, ये क्या मोहम्मद क्या है? अब आया थोड़ी देर के लिए है और पैर पर के चले जाना है, तो कौन समझाएगा भैया? या तो बैठो, या तो सुनो, या तो समझो, तो तुम्हें उसका पर्दा उठेगा। और सुनना नहीं है, ए भैया वो मुसलमान, बस एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे में कायम किए। भैया वहाँ तो यही चल रहा है, चलता नहीं चलता, उठाओ परान उठा के पढ़ो, यही आ रहा है। असफिल जबराइल ये सब बातें आती, तो इसलिए वो सुनते, बोले भैया वो तो वास्तव में मुसलमान हैं, समझे नहीं? भेसा रखा उन्होंने, नाटक भेसा रखा, ऐसी निंदा कर रहे हैं वहां पर। इन भात राने आगे बात पता में सब आकर राणा के सामने सब बातें करते हैं। राने पंडित भेज दिए, जाए थे देखो। राणा ने कहा पंडितों जाओ देखो तो क्या है, क्या हो रहा वहाँ, वहाँ कैसी चर्चा होता है, सुनाओ सारी हमको बताइए चर्चा कैसी हो रही है वहाँ। वे तो आए पेटा थू इधर नहीं काम आत्म। आत्म का काम किसी का नहीं है, पेट के स्वार्थु हैं, सो इसलिए वो चाहते थे कि इनको यहाँ से भगा दिया जाए। देखी तो चर्चा बड़ी, क्या जवाब दोगे? आपस में उन पंडितों ने कहा चर्चा तो इतनी बड़ी है और इनके प्रश्न का जवाब अपने को आता नहीं है, इसलिए एक काम करो, इनकी निंदा करो चल के राजा के पास में। अपन भगा सकते नहीं हैं, अपनी इतनी हिम्मत नहीं है, राजा को बहका दो ना, राजा को तो ऐसे उल्टा सीधा बोल दो, अपने आप राजा भगा देंगे। तो ने राजा से आके बोल दिया, अरे देख आए महाराज बड़े खराब हैं, बोलो। महाराज जी सुनने लग जाते। और 40 प्रश्न भागवत के 15 वेदांत के सुनाए। बोला 40 प्रश्न भागवत के वो 15 वेदांत के, आपके पास में इतनी बड़ी संपदा है, बोलो साहब। 40 प्रश्न भागवत के हैं और 15 वेदांत के हैं, मिला लीजिए। इन प्रश्नों का समाधान जो कर देवे तो समझना वो विज्ञानी है, इनका समाधान कोई दुनिया में नहीं कर सकता है, बिना ब्रह्म सृष्टि के, बिना मोमिन के, बिना पिया प्राणनाथ जी के कोई नहीं कर सकता। वो पढ़ते हैं, बताओ आप भी सुनते हैं और आप भी सुन लेना और इसको पूछ लेना कि 40 प्रश्न का इसमें लिखे हैं 40 प्रश्न, उनका उनके लिए अलग क्लास चाहिए, उनके लिए अलग समय चाहिए, एक एक पॉइंट के चर्चा। ये कहता है मुँह किसको हुआ, किसने खेल मंगाया, सारी बात उसके अंदर में आती हैं साहब जी। इसलिए उनसे पूछा, जवाब दो, तो पंडित बोले प्रणाम, जा रहे हैं। हाँ जी, इन प्रश्नों की हमको कर दो पहचान। बोले इसका जवाब तो दे दो पंडित जनों। तो क्या कहते हैं वो, जवाब न आया उनको ध्यान जाए उत्तर। कैसे देंगे जवाब? जवाब होगा, आपके पास भी है तारतम, आपने उपयोग ही नहीं किया। तारतम आपके पास भी है, आपने उसका सदुपयोग नहीं किया है। तारतम से ही खुलता है, तारतम से ही भेद खुलता है, तारतम से ही ताला खुलता है, लेकिन हमने आपने उपयोग नहीं किया है। लगा के तो देखो, कभी कभी आपके पास में सब है, लेकिन उपयोग न करने से पड़ा हुआ है वो, उसका कोई आप लोग उपयोग करना चाहिए। इसलिए उन को जवाब आया नहीं है, जवाब दिया जाता नहीं है, और फिर वो निंदाएं करते हैं। सब मिलके विचारें करने लगे, फिक्र। एक बोलेगा तो बात झूठी होगी, सब लोग चलो, और एक साथ सब लोग चल के राजा से कहेंगे कि बैरागी बेकार है, चलो। ये तो बुरे बैरागी हमारा भानेंगे रोजगार। एक का कोई नहीं मानेगा ना, सबका मान लेंगे। इसलिए संसार में होता क्या है, इतने हैं। स्वामी जी बोलते हैं, एक मेरे कहे कौन पद दीजे, ये बहुतों झूठे विद क्यों होई। बताओ आप, ये बहुत हैं, इनको कोई झूठा नहीं कह सकता है, और बात सत्य है, वो बहुत झूठे हैं। आप देख लो, इतनी झूठे, इतनी भीड़ है, सब जाते लुढ़कने के लिए। बताओ आप, सब जाते लेके, लोटा लेके नहीं आते लुढ़कने को, लुढ़कते रहते 9 दिन तक। बताओ आप,
कहाँ गिरता है? नीचे को। नीचे लुढ़कना सरल है, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। साहब का घर तो बहुत दूर है, उस पर चढ़ेगा कोई नहीं चढ़ेगा, ऊपर चढ़ने से थक जाएगा। इसलिए इन 40 प्रश्नों में चढ़ना पड़ेगा, 15 प्रश्नों को उठाना पड़ेगा। हमारे बस की बात नहीं है। हमें तो इतना बता दो कि किस तरह से हमें ये संसार की आडंबर हमको करना है। ऐसी निंदा करते हैं जाके। इनकी निंदा कीजिए तुम सर्वमिल हो। सब सावधान हो गए, बोले इनकी निंदा करेंगे, प्राणनाथ जी की निंदा करेंगे सब मिल करके। और आज यहाँ भी ऐसे ही होता है। कहाँ? इस जगत के अंदर में, वर्तमान में भी बोले सब मिल करके निंदा करो। तो क्या होने वाला है? कभी भी जो कहते ना कि कभी भी सोने में स्याही लगने वाली नहीं है। सूरज के ऊपर में कभी भी किसी प्रकार से आप कुछ करोगे खुद मुंह पर गिरने वाला है। हाँ चलो, इनका बड़का ब्रह्मा जब गर्म इसको मैंने कल बता दिया था, आज की बल्दी कल बताया था कि इनका बड़का ब्रह्मा है, ब्राह्मणों का बड़का ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कितनी की 15 में भर्ती कर दिया। इन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मंडल के अंदर में इनकी पहचान करने के लिए कितने नाटक किए। मछली बनना, कौवा बन जाना, क्या क्या बन गए। गरम में पहचान लिया, गरम में स्तुति करते हैं भगवान जल्दी आओ, और जैसे बाहर आए परीक्षा करने लगे। यह दुनिया की रीति है। बहुत बहुत प्रणाम किया, विनती की, बड़े बड़े हम सब यज्ञ कर रहे हैं। और जब वो बाहर आ गए तो है कि नहीं ये परमात्मा, है कि नहीं ये भगवान? ये है ब्रह्मा की। इस तरह से जितने भी हैं जिनकी स्थिति हमने आपको कल सुनाई थी। दूसरे ये जो ऋषिश्वर करते थे जगन्नाथ, वही जो ऋषिश्वर जो जग कर रहे थे, और ग्वाल वालों से कृष्ण जी ने कहा जाओ मंगा के लाओ, हमारे लिए भूख लगी है। तो उन्होंने क्या किया था? जाओ, अब यज्ञ नहीं हुआ है। और उनकी धन पत्नियों ने, गोपिकाओं ने तुरंत लेके चल पड़ी थी। ये पहचानने वाली होती हैं, वो हैं गोपिकाएं। रघु बड़का इनका लाकुमारी एक ने 3 जब स्वामी जी उदाहरण देते तो 3 इकट्ठे दे देते 4। इसी तरह भृगु ऋषि थे, और उन्होंने भगवान की छाती में मार दिया था कि कौन बड़ा है देखते हैं, सही है। तो भगवान ने क्या कहा था? अरे तुमको लग गया होगा, ये वही हैं ब्राह्मण, इनकी संतान है, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण, भृगु की, ऋषियों की ये संतान है। इसलिए इनको समझना चाहिए वेद को, पुराण को, शास्त्र को। लेकिन इनको तो छल विद्या आने लगी। इन्होंने वेद छोड़ दिए पढ़ना, शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया, इन्होंने पढ़ा छल विद्या। अब छल विद्या से लोगों के ऊपर डमरू बजाते हैं। छल विद्या की डमरू बजती है, समझे नहीं? और सब लोग उन डमरू में नाचते रहते हैं, समझे नहीं? विचार करो, निंदा नहीं है, खंड लेख कड़वा है। आपको मालूम होना चाहिए, सुखदेव महाराज जी ने, सुखदेव मुनि जी ने 7 दिन 7 रात पूरी एक पल भी बंद नहीं की वो चर्चा। बताओ, तब भी वो उनकी मुक्ति नहीं करवा पाए। बताओ आप। और आज वो 7 दिन की चर्चा है, और होता क्या है? मात्र 1 घंटा, उसमें भी ढम ढुम ढुम करते हुए, और पूरा चला जाता है समय, नाचते कूदते गाते हैं। कैसे हो सकता है? कैसे खुलेगा भेद? कैसे लोग जानेंगे पर्दा? अब कहोगे वो बैठे तो निंदा कर रहे थे, वहाँ निंदा तो बात तो नहीं है, सुन है तो बात सही है, हैं? इसलिए इनके अंदर में छल बुद्धि आ गई है, ब्रह्म बुद्धि खत्म हो गई। इन जाए राने आगे लगे निंदा करने, सब जाके राणा के साथ सामने जाके निंदा करते हैं। ये बैरागी किसी ना काम के कबहू न किसी काम के नहीं है, इनकी नहीं सुनना। जब तक आपकी हमारी कोई मुलाकात ना हो तो ऐसे ही होता, आप हमारे लिए और हम आपके लिए। अरे भैया पता नहीं है कैसे हैं वो, पता नहीं वो कैसे हैं, बोलते हैं नहीं बोलते, सामने हो तब पता चलता है। दूध और पानी का निवेरा होता है, सामने बैठने से सत्य और सत्य की पहचान होती है। और दूसरा अंकुर जैसी आवत बुद्धि, और अंकुर जैसा होता है वैसे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस वास्ते राने को कछु न भई सुध, राणा ने तो कुछ नहीं सुना, लेकिन अब पीछे पड़ जाएंगे उसके अंदर में। यूं करते एक दिन राना चला ताल पर, अब एक दिन राणा जो है ताल पर गया। सुनो देखिए, अब श्री जी साहब आज भी वो ताल है, समझे, उदयपुर के अंदर में। उस ताल का नाम बाईजी राज्य का ताल है, समझे। बाईजी राज्य के नाम से आज वहाँ पर मशहूर है बहुत ज़्यादा।
तो वहाँ ताल पर वो जाते हैं उदयपुर में, सिरजी साहब जी कहाँ चले थे? और सिरजी साहब जी वहीं पर गए और वहाँ जाकर के इन्होंने चर्चा वाणी की। लेकिन उसके भाग होता तो वहीं सुन लेता वो, तुम यहाँ नहीं सुन पाए तो वहाँ सुन लीजिए, तुम्हारा तो घर है। कहाँ जाके हवेली में डेरा किया, वहाँ भी डेरा करके वहाँ पर भी आप करने लगे। लोग आवे चर्चा को हुआ आनंद। स्वामी जी जहाँ भी बैठते हैं, जल में बैठे तो, जंगल में बैठे तो, जहाँ पर बैठ जाएं वहीं पर आ जाते हैं। वाणी चर्चा ज्ञान ऐसा होता है कि कहीं पर भी जाओगे वहाँ पर सब आ जाते हैं और वो सब व्यवस्था खुद बना लेते हैं। उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। इन समय योग साथ के ताको ले, ऐसे समय में आप पिया प्राणनाथ जी सबके अंदर में अवगुण टोहने लगे, खोजने लगे कि हमारे अंदर में कितने अवगुण हैं। कोई खोज सकता है अपने अवगुणों को, क्योंकि एक बार श्री इंद्रावती जी ने अपने अवगुणों को खोजा था, इसलिए वो बता सकते हैं कि अवगुण कैसे खोजना पड़ता है, कैसे निकाला जाता अवगुणों को। सब साथ पर खंडनी जोर हुई, होने लगी खंडनी। अभी तक खंडनी बंद हो गई थी, अब खंडनी जहाँ जागनी शुरू वो खंडनी प्रारंभ हो गई। वेश बदलाए सबन के सुरनी पहनाई कानन। अब यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, सबके भेष बदलवा दिए। पहले क्या हो रहा था, हिंदू से हमारे 12 मोमिन मुसलमान का भेष धारण किए थे, वहाँ से लौट कर के आए फिर बदलवाए। अब पिया जी ने कहा कि एक ही रूप है साथ जी, एक ही है कि सुंदर साथ धनाढ़ भी है, धनवान भी है और उनके पास सब कुछ है। हमारे पास में जो आएगा वो बराबर होगा। परम धाम में सब बराबर है, कोई प्रकार के ऊंचा और नीचा नहीं है। यहाँ पिया प्राणनाथ जी सब कोई एक साथ देखना चाहते हैं। हमने जो भेष दिया तुम भी भेष, तुम भी भेष, फिर कोई नहीं देखेगा कि उन्होंने इतना ऊंचा पहना है, फिर वो नहीं देखेगा इनके पास कम है। तो पिया जी ने यही कहा सबको फकीरी भेष धारण करवा दिया जावे। धोए धोए राजी भये नाच कूद हुए कुशाल। पहले तो जब उन्होंने उसका बहुत करके विरोध किया और ये कहा कि नहीं होगा, फिर रोए, रो करके पहने और जब पहन लिए तो उसका आनंद आया तो खुशी हो गए। काढ़े अपने योग मिले जब राही सुरहा। बस ये सबने अपने अपने, इसलिए पिया प्राणनाथ जी ने, अब देखो किसी के पास में, किसी की झोली में, किसी के पास में ऐसा नहीं होगा कि भैया कोई ताला लगाया हो बक्सा होवे, किसी के पास संदूक होवे, किसी के पास कुछ नहीं है, सब एक से हैं। हर कोई एक सा रहेगा तो ना कोई किसी को देख करके दुखी होगा, ना किसी को देख करके सुखी होगा। ऐसा एक सा बना दिया पिया ने। इन समय दयाराम चंचल और गंगा। अब ये रह गए थे दिल्ली में, वो भी आ गए, दयाराम चंचल भाई गंगाराम भी आ गए, और बनारसी आए, बनारसी भाई भी आ गए, जो रह गए थे वो भी आ गए यहाँ। और साथी आए केतिक विनोदों भी और केतक साथ भीड़ शुरू हो गई। किनके नाम लेंगे तो फिर भी तक बन जाएगी। एक बहुत सुंदर साथ का आना हुआ, 5000 सुंदर साथ को पन्ना धाम पहुँचना है, यहाँ से भीड़ हो रही है। दीदार पाया राह में थे घोड़े पर। अब इस बीच में क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो मोहम्मद नूर मोहम्मद है और उनके साथ में फतेह मोहम्मद की बात होती है। बीच के अंदर चले जा रहे हैं तो पिया जी घोड़े पर बैठे हैं और सुंदर साथ उनके साथ लश्कर चल रहा है। उसमें आकर के पूछते हैं वो, आगे जलेब में चले बैरागी थे खबर। बोलो, जले बोलते हैं जलूस, उनका जलूस चल रहा है और सारे के सब सुंदर साथ होशियार सावधान होकर के और मगन होकर चलते हैं। सबने भेष धारण कर लिया है और ये भेष इतना प्यारा लगता है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो मन लागो राज भजन में, जो मन लागो राज भजन में, सो सुख नाई आमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
ये मन लगा। कभी सोचा था परम धाम में ऐसी फकीरी होगी? समझे? आप पियाजी वाणी में क्या बोलते? लिखी फकीरी ताले में ने। बोलो आप, ये फकीर कौन है? ये संसार के फकीर नहीं कि मांगने वाले रात दिन वाले। ये फकीर वो हैं कि जो होता सब छोड़ देते हैं, ऐसे फकीर हैं। इन तरह से सुंदर साथ जी चल रहे हैं, जा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और वाणी चर्चा हो रही है, सब के सब उसमें डूब रहे हैं। अव्वल खान पूछिया जो है मोहम्मद नूर है। पूछा अव्वल खान ने, जो है मोहम्मद नूर। सीधा कर दो, जो है मोहम्मद नूर करिए और सीधा नूर मोहम्मद उल्टा कर दीजिए उसको। सीधा ऐसा बोलोगे आप अटक जाओगे, मोहम्मद नूर बोलोगे घबरा हो जाओगे। जैसे जो है मोहम्मद नूर, इसको क्या किया? सीधा कर दिया। जो नूर मोहम्मद है उसने उनसे पूछा, क्या पूछा अव्वल खान से? लोगों खबर तुम दे हो बैरागी का मजकूर। अरे भाई इतनी भीड़, इतना यहाँ चल रहा है कौन ये? इनके बारे में कुछ तो बताओ हमें। जो तू छुपावेगा मुझको तो होऊंगा दामनगीर। हमसे छुपाना नहीं, सही सही बताना। आखिर ये लोग हैं कौन, कहाँ से आए हैं? ये कौन है, कहाँ से आई है, ये कैसा फकीर है? ये कैसे फकीर है भाई? हम देखते हैं, आज तक नहीं देखा है। ऐसे फकीर नहीं देखे होंगे तुमने वास्तव में। तब नूर फकीर तो मिले होंगे, लेकिन ऐसे फकीर कि इनको कुछ चाहिए नहीं, वो छुड़वा देते हैं। उसमें कोई बेमनस्ता नहीं है, अंदर कोई प्रकार का कटु भाव भी नहीं होता इसके अंदर में। तब नूर मोहम्मद कहिया है सामुद्दीन मुसी। लालदास जी ने अब सीधा नाम लिख दिया। अब नूर मोहम्मद बोलने लगे, ये हैं दाखिल इस्लाम। मतलब ये ऐसे धर्म पर आरूढ़ हैं, ऐसे धर्म पर चल रहे हैं, ऐसा धर्म जाहिर कर रहे हैं जिसके अंदर में कोई भेद नहीं है, इनमें कोई प्रकार का अंतर नहीं है। कोई भी बैठ सकता है, कोई भी समझ सकता है। इनके पास कुरान भी है, इनके पास पुराण भी है, इनके पास गीता भी है, इनके पास भागवत भी है का मतलब इन सब का इल्म इनके पास है का मतलब यह है कि इनके पास इन सब की गहराइयां इनके पास में हैं, जो कि हमारे पास तुम्हारे पास में नहीं है। बस चोट लग गई उनको। ये कलमा कुरान इन पे देखा? दीन हाँ, पे इनके पास में कलमा कुरान भी है। और कलमा मतलब जिसको अपन तारतम बोलते हैं, इनके पास कलमा भी है और कुरान भी है। ये ऐसे बैरागी हैं। बोले ये बैरागी पहली बार देखा है, ऐसा तो हमने पहली बार सुना है कि ये जो हैं बिंदु भेष इनका देखिए बैरागी हैं, और ये क्या कर रहे हैं? लेकर के चल रहे हैं सब ज्ञान इनके पास। इसलिए इनके पास भीड़ है, सब सुनने के लिए आते हैं। आज तक किसी ने नहीं किया ऐसा। सुंदर साथ जी ये तो हकुल यकीन था, सुनते ले आया। देखा, ये तो हक्कुल यकीन था। समझना है आपको, हक्कुल यकीन, सुन के ईमान लाने वाला। जिस तरह से आपके सौदात जी महाराज जी वहां मिले थे, आया उस दीदार जब को। केशवदास जी महाराज जी को भगवान रेवादास ने बताया था, हक्कुल यकीन था, मतलब सुन्नत सुन के ईमान लाने वाले। ऐसी इन्होंने इनकी बात सुनी, सुनते ही, और हमको गहराई में नहीं जाना, हमें और इसका विस्तार नहीं सुनना है। विस्तार सुनते 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 कोई नहीं समझ पाता है, और एक इशारे में समझ गया। एक किरण से, एक छोटी सी ऐसी किरण आई, और उस किरण से एक बात से वो जागृत हो गया और पूर्ण तरह से समर्पण हो गया। बोलता मेरे को तो यकीन आ गया। किसके द्वारा आया? स्वामी जी से मिला ही नहीं है, उनसे बात नहीं हुई है, सुनते ही ईमान लाए। तो ऐसा था परम धाम के अंदर में, जो सुनकर के नाम ईमान लाए वो ब्रह्म सृष्टि होगी। सुन लो आप, जो इशारे से समझ जाए वो मोमिन है, और जो हकीकत से समझे वो ईश्वर सृष्टि है, और जो जिद्द से न समझे वो जीव सृष्टि है। समझ लो, जो जिद्द करती रहे वो जीव सृष्टि है और उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ये ब्रह्म सृष्टि की निशानी है, मोमिनों की निशानी है। आया उस दीदार को कर गई अपनी पहचान। आया वो पिया जी के पास में आया, अपनी पहचान बताए, मैं ये हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं इसलिए यहाँ पर ये काम करता हूँ। आपकी हमने ख्याति सुनी, आपकी बातें सुनी,
आपके दर्शन के लिए मैं आया हूँ। उसने अपनी बात बता दी। चाबुक अपने हाथ लेके मारत अपने बताओ, अंग। अपने हाथ में चाबू लेके मार रहा है, अपने ऊपर में वार कर रहा है कि अफसोस है मेरे को कि हमारे यहाँ पर आप यहाँ हैं और मैं आपको नहीं पहचान सका। बोलो, ये हैं हक्कुल अकील। कोई मार सकता अपने आप को? पूछिए उन भाइयों से, पूछो। ये झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है, ये मनगढ़ंत बात नहीं लिखी गई है यहाँ पर, कोई काल्पनिक बात नहीं लिखी गई है यहाँ पर। ये आंखों देखी लिखी जा रही है। जो कुछ लिखा जा रहा है, सुंदर बोलो श्री प्राणनाथ सुंदर साथ जी, पूरी आंखों देखी बातें लिखी जा रही हैं। यदि वृक्ष की बात की जा रही है तो आंखों देखी लिखी जा रही है। रास की बात की जा रही है तो आंखों देखी लिखी जा रही है। परम धाम की बात लिखी जा रही है, आंखों देखी लिखी जा रही है। जो भी बातें हो रही आंखों देखी नहीं हो रही। बताओ आप, है कोई ऐसा ग्रंथ जो आंखों देखी बता रहा होगा? हैं? इसलिए वो सुन करके चाबुक मारता है अपने ऊपर में। पर उनको पकड़ना पड़ा, समझाना पड़ा उसको। अब मैंने किया राज में आए बैठो। अरे भाई दुखी ना हो तुम, इतना जुल्म क्यों करते अपने देह के ऊपर में? बैठो हमारे पास में आकर के। तो उसको पास में बिठाया अपने। वहाँ पटका काम चले लिखावे बैठे श्रीराज। वहां पटका काम चल रहा था, चर्चनी पटका काम चलता था। और धनी जी पिया प्राणनाथ जी बीच में बैठ करके सब उसका निशान लिखवाते थे। मकुंदास दरोगा रहे बैठा था इनका। मकुंदास जी सबसे श्रेष्ठ आगवान थे और इसको काम करवा रहे थे। आए पठान मिलके करने को उत्दीदार। देखिए आप, पठान लोग भीड़ आ गई। जब एक आ गया ना तो लोग ज्यादा आते हैं। सब लोग दर्शन करने के लिए आए। फिर होने लगी चर्चा, सवाल किया परवरदिगार। देखा, अब आए, बहुत भीड़ आ गई। उन्होंने आकर के चर्चा तो सुनी और चर्चा के दरमियान उन्होंने प्रश्न कर दिया। उन्होंने क्या कहा, क्या कहने लगे, देखिए। हमारे तुम कहो कलमा मोहम्मद का। देखा, आज यदि कोई मुसलमान यहाँ पर आ जाए और वो प्रसन्न हो जाए कि वाह इनकी वाणी में तो हमारा कलमा की बात है, वाह इसके अंदर हमारी मोहम्मद की बात है, इसमें हमारे अरसे अजीम की बात है, इसके अंदर हमारी ये सारी कुरान की बातें हैं, तो आपको चढ़ाने के लिए बोले और बोलो ना एक बात, और बोलो ना, सबको दिखाने के लिए। देखो ये बोल रहा है। वो क्या कर रहा था? उकसा रहा था। वो दिल से नहीं पूछ रहे थे वो लोग उनकी तरह से एक टोह कर रहे थे। ऐसे में स्वामी जी को बात में कह रहे तुम यहाँ हमारी परीक्षा लेने आए हो। बोलते तुम कहो, अपने मुख से कहो, कलमा की बातें करो, कुरान की बातें करो। अरे वो तो कर ही रहे थे, तुम्हारे कहने से करना है क्या? अब तुम कहोगे तो तुम्हारे अंदर में पता चल गया कि तुम हमारी यहाँ पर कोई टोह करने के लिए आई हो। तो हम होए तुम्हारे एकाही। बोलो हम तुम्हारे हो जाएंगे यदि तुम्हारा कलमा चलाओ, अपने मुख से हमारी बातें बोलो तो। आया जबराइल समय श्री जी को बैठा जो। आ गया स्वामी को जोश, जबराइल जोश आ गया उसी समय पर। फिर मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे बड़ा अफसोस। बोलो साथ जी विचार कर लो, मेरे मोहम्मद बीच में, मतलब जिस तरह से आपने बात कही है पिया राज जी महाराज जी ने कि हमारे इंद्रावती के बीच में कोई भी पर्दा नहीं होता। समझो, इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग, अंग सौंपे इंद्रावती को ताय प्रेम खिलाऊं। समझना पड़ेगा आपको। इंद्रावती को मैं दिया, मैं दिवाया, मैं इंद्रावती, मतलब पूरी बात बता दी है। इसके अंदर में यदि किसी ने भेद समझा कि इंद्रावती अलग हैं और राज्य अलग हैं तो वो हमारा सुंदर साथ नहीं है। समझे नहीं? ऐसे ही यहाँ पर प्रसंग आया, वो बोलते मोहम्मद का नाम बोलो और तुम जो है कलमा की बातें बोलो। तब उनको लगा कि हमारे और मोहम्मद के बीच में कौन आया, ये पर्दा खड़ा करने वाला, बीच में ये प्रश्न करने वाला कौन आया? ना हम मोहम्मद से अलग हैं और ना मोहम्मद हमसे अलग है। समझ गए? इसमें उन तुमको समझा रहे सुंदर साथ जी, वो तो समझेंगे ही नहीं कभी भी, वो तो मानेंगे भी नहीं। समझे? लेकिन हमारे, क्योंकि ये कौन है? आखिरी मोहम्मद हैं। और आपको मालूम मोहम्मद की 3 सूरतें हैं, बसरी मलकी और हक की है 3 सूरतें का नहीं। तो हमारे बीच के अंदर में तो भी ये बात खड़ी करने कैसे आ गए यहाँ पर? इसको खड़ी करके क्या होगा? हमारे सुंदर साथ के अंदर में भेद बुद्धि आ जाएगी। समझ लेना, ये बातें सुन करके आज जो बातें जो लोग करते ना कि ऐसा नहीं वैसा, इसलिए सुंदर साथ में भेद बुद्धि आ रही है। यदि ये भेद बुद्धि नहीं होती तो आत्मबुद्धि खड़ी हो जाते थे। आत्मबुद्धि आने नहीं देते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए कौन आ गया है जो बीच में ऐसी बातें कर रहा है?
अव्वल खान की रूह पर आए जब लाइए लो अव्वल खां भी आया था, आ गया उसको जोश, और वो सबका सरदार था। जितने बैठे थे आए थे ना सब पठान, उन्हें देखा भैया हमारा ही साथी, इनका तो भक्त बन गया है। उसको जोश जैसे ही आया तो फिर भागे ये लोग, जोश देख काफर डरे करने लगे शोर। वहां भागे। मतलब कि जो बेईमान होता है वो एक बात में भाग जाता है, समझे नहीं, और जो ईमान होता है वो डकता नहीं, कभी भी नहीं डकता है। तो अव्वल खान ने जहाँ अपना जोश बताया तो सब के सब वहां से फुर्र हो गए, चले गए। तब उठ खड़े रहे विदा मांगी सवन। अरे महाराज गलती हो गई, देखो हाथ विदा मांगते हैं, हम जा रहे हैं और देख रहे हैं अव्वल खां को, कहीं हमारे ऊपर कुछ करना दे देंगे। ऐसे भी हैं सुंदर साथ सुंदर बाल, क्या ऐसा मत समझो धनी के पालेल हैं वो, उनको सब मालूम है। धनी घरों जाए शोध किया लगे निंदा कर। घर भी करते हैं, वहां भी देख लिया आप, देखिए आप दीप बंदर में, आवासी बंदर में, वहां भी सब यही करते थे ना। और फिर घर में जाके हल्ला, ये हमारा कुछ नहीं चलता है उनसे, हूबहू वैसे चलना नहीं चल रहा है जैसे पहले प्रचार में चल रहा था। ठट्टा नगर में भी यही होता था, मस्कत में यही होता था, लड़ने आते थे सबके सब, और फिर बोलते ए भैया प्राणनाथ जी से हमारा कुछ नहीं चलता, पता नहीं कैसा जादूगर है। अभी यही कहेंगे लोग कि बड़ा जादूगर है, अपने घर में जाके ऐसी बातें करते हैं। एक दिन कीर्तन में रहना आया करंदी। एक दिन अब देखिए उसके भाग्य की बात, दर्शन करने तो आया लेकिन उसके भाग्य में नहीं था, दूर से ही चला गया, आंख भी नहीं मिली, उनके स्वरूप का दर्शन नहीं किया है उसने। मुंह छुपाए खड़ा रहा, देखा रासलीला बिहार। देखा मुंह छुपा के खड़ा रहा, रासलीला हो रही थी, बताओ साथ जी सब देख रहे थे, जोश में वाणी उतर रही थी यहाँ पर बड़े आज से। ओ श्री नंद कुमार वृंदावन रहस रमणीये, ओ श्री नंद कुमार वृंदावन रहस रम अनिहारे संग सुता वृख भान की, हारे संग सुता वृख आर रुहे 12,000 रुए 12,000 राहस रमे नंदलाल सो हो तता थई थई का वृंदावन रास रमणीये। इस तरह से रास चल रहा था, और रास की झंकार जब आती है अपने आप पूरा शरीर नचने लग जाता है, तन बदन भी, तन भी बदन भी रूह भी आत्म भी सब नचने लग जाते हैं। रास के विहार कर रहे थे और वो आया दीवाना पागल, उसके भाग्य में नहीं था, बटता रहा उसके घर में। बताओ आप, राज सिंह राणा के घर में बट रहा है लेकिन नहीं ले पाया, किस लिए? पंडितों ने कह दिया ये बैरागी किसी काम के नहीं है, तो बैठे रहो भैया। हाँ श्री मोहम्मद कहे ये मोमिनो ये तलाब करो। ये सुंदर साथ जी याद करते रहना इस तालाब को, आज भी तला है, वहां पर जाकर के ऐसी रासलीला का विहार हुआ था, ऐसा आनंद दिया था, ऐसे लगता था जैसे जागृत में खेल रहे हो गए सबके सब, जैसे रास उतर आया हो ऐसा हो रहा था। फिर कहो उदयपुर की जो बीतक बुनियाद। सुंदर साथ जी फिर से आए उदयपुर के अंदर में, उदयपुर के अंदर फिर से सुनिए वहां की बातें चर्चा। फिर वहां से आए उदयपुर उतरे हवेली में। ये हवेली में जो दी थी लादू मसानी ने, वहां रुके। साथ सब आए मिला सुख पाया मिला। सुंदर साथ जहां देखो वहीं आकर के मिल जाते हैं। इन समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आया। आ गए गोवर्धन भाई, गोवर्धन भट्ट सूरत से आए। धोली बाई साथ थी तिनको। अब अकेले कोई भी आता अकेले नहीं आता है, कोई न किसी को लेके आता, 5-10 को लेके आते। ये दो कदमों लगे 700 किया मिला। सुंदर साथ से मुलाकात हो गई, बातें सुनी लोग की लगे चर्चा। उनने भी बातें सुनी। कौन सी बातें? दिल्ली की बातें सुनी उन्होंने, और यहाँ की बातें सुनी, सब सुन करके प्रसन्न हो गए। इन समय बादशाह ने करीब मुहिम गिराने पर। इसी बीच में राणा के ऊपर में बादशाह ने चढ़ाई कर दी, और क्या बोले? आए अजमेर से भेजिया मथुरिया इन ऊपर। आकर के बोले, क्योंकि अभी अभी मोमिन सुंदर साथ को पत्र लिखा है मोमिन
पिया प्राणनाथ जी ने, कि तुम यदि किसी को मार करके मुसलमान बनाओगे, समझे नहीं, वो कभी नहीं आएगा तुम्हारे पास में। उसको तुम यदि प्रेम से करोगे तो तुम्हारे पास में आएगा। और यहाँ पर ये देखो, उनका यही रहनी थी, ये लोग मारते थे, छुड़ाते थे और उनको लालच देते थे। वहाँ से आकर के उसने मथुरिया को भेजा। आओ मेरे दिन में जाओ तुम ईमान। क्या कहलवाया उन्होंने? आकर के देखो हमारे धर्म में आ जाओ, मुसलमान धर्म में आ जाओ तो हम तुमको क्या देंगे? 5 परगने दूं तुझे। परगने बोलते हैं तहसील, समझे नहीं? हम तुमको 5 तहसील देंगे और एक तहसील में कितने ही कस्बा और गांव होते हैं, इतनी तुमको हम देंगे यदि तुम मुसलमान बन जाओगे। किससे? राजा सिंह राणा को उसने लालच दिखाई। ऐसा कहो जा करके बोलता है मथुरिया, गरीबदास पुरोहित को आज्ञा करी तितन। आगे करी तिन्न, उनके आगे आकर के बात करी उन्होंने। राज सिंह पुरोहित है, उसके आगे आकर उन्होंने बातें की। सोले गया राज सिंह पे कहीं कानों लाग कान में जाकर के पुरोहित ने कहा और बोले, महाराज ऐसा समाचार आया है और बादशाह बोलते हैं यदि तुम हमारे धर्म में आ जाओ तो तुमको इतनी जगह दे दी जाएगी, इतनी जमीन दे दी जाएगी। राज सिंह राणा को गुस्सा चढ़ा। सुनते ही रीस करी तुम्हें ना छोड़ता मैं। क्या बताएं, तुम ब्राह्मण हो, तुम जो है ब्राह्मण हो, आकर के तुम ऐसी बात करते हो, तुमको छोड़ते नहीं, मार देते, लेकिन तुम ब्राह्मण है भाई। पर क्या करे पर क्या करो पुरोहित। तो पुरोहित हुआ है, मेरा जजमान है तू। देव धक्के इन दूत को जो ऐसी बात सुनावे। भगाओ इसको हमारे यहाँ से, जो हमारे कान में ऐसी बात करता है। राणा ने ऐसा बोल दिया। दलगीर हुआ दिल में, मन में बड़ा गुमान। बहुत गुमान था उसके अंदर में। वो तो दूत फिर गया, इन खड़बड़ पड़ी जो। अब यहाँ पर खड़बड़ पड़ गई कि भैया चढ़ाई हो गई, बादशाह ने आक्रमण कर दिया है और उदयपुर के ऊपर में तो लोग यहाँ तहाँ भागने लग गए। इन समय दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर। आया दज्जाल ने, मतलब ऐसा बन करके आया, वो शोर करने लगा, हैरान करने लगा। उस समय पर उनके स्वामी जी ने बात कही। श्री जी साहब ने कहलाइया हम रत बदल कर। देखा, स्वामी जी ने राजा से ये बात कहलवाई, आप फिक्र मत करो। उनको मालूम है कि हमारी नज़र के आते ही गल जाने वाला है, कोई भी आएगा। तुम शांत बैठे रहो, तुम फिक्र मत करो, उनको आने दो, हम समझ लेंगे। तो राजा कहते ये कौन होते हैं, समझ गए नहीं, ये कैसे होते हैं? तो मौका मिला पंडितों को कि देख लो, हमने कहा था, वो आगे आ गए। आए नहीं उनके आदमी, समझ लीजिए आपको ये प्रसंग क्या बन गया। वो समझ गए कि हाँ देखो उनके ही आदमी आए हैं और इस तरह से ये चाल चल रहे हैं। तो वहाँ पर बात ऐसी बनी। दोहर नजीक पहुंचिया वक्त रोज। क़यामत का समय आ गया है, अब तो ये तो होना ही है। तुम कछु ना बोलियो रत बदल करे हम बोलेंगे। स्वामी जी कहते हैं तुम मत बोलना, जो आए हैं चढ़ाई करने के लिए यहाँ पर, हम उनसे बात कर लेंगे। इन राह से दीन में की ये आवे तले हुक्म। धर्म की राह से ही वो क्या हो जाएगा, शर्मसार हो जाएगा। ये बात राने सुनी हमने से नहीं पात। अरे बोले भैया हम नहीं कर सकते ऐसा। होता क्या था, यदि राणा के ऊपर में या राजा के ऊपर में बादशाह चढ़ाई कर देवे तो जितनी भी उनकी सेना का खर्चा है उसी राजा को देना पड़ता था। और इतना उठा सकते भार? क्या नहीं उठा सकते। हजारों हजारों हाथी घोड़े से लेकर के, हजारों हजारों लाखों फौज से लेकर के, पूरे जितनी भी है पूरी व्यवस्था उसको उठानी पड़ती है जिस पर चढ़ाई कर दी। इसलिए बोले हम तित्ते हुए नहीं हैं सामर्थ्यवान, हम नहीं कर सकते, इसलिए आप हमारे बीच में मत पड़िएगा। जो हम रद बदल करे दीन की। हम धर्म की बात करने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर। हमसे बोझ बादशाह का जो बल उठाया। बादशाह का बोझ हम नहीं उठा सकते हैं कैसे भी करके। हम सुनते बात डरते हैं। हम तो उनकी बात सुनते ही डर जाते हैं भाई। तब हजूर दज्जाल था जो जिंदा बैठे थे पंडित लोग, उन्होंने कहा देख लो, हमने कहा था ना ऐसे लोग हैं यहाँ पर। हम आगे ही तुम तो कही ये करने लगे। हमने पहले आपको समझाया था हजूर, निकाल दो इनको, कोई कहे लूट लो तुम। निकाल दो इनको यहाँ से, अपने मुल्क से निकालो, और कोई कहता लूट लो। राणा सब सुनता है पर राणा सबकी बातें सुनता है लेकिन किसी हुक्म नहीं किया उसने। राणा भीमसेन पासे था, इन सुनी बात। राम से उनके पास उनका भाई भीमसेन था, उन्होंने क्या बोला, इन थोर बैरागी लूट लो। यदि तुमने बैरागियों को, राजा का भाई था, और बैरागी को लूट लोगे तो पूरे जगत में बदनाम हो जाओगे, इसलिए ऐसा काम गलत मत करना तुम। भेज दिया कोतवाल को तुम विदा
लगा हो। बस बोल दो, कोतवाल से बोल दो तुम जाओ यहाँ से। और कैसा बहाना, 4 दिन चले जाओ। अब 4 दिन के बाद फिर कौन बुलाता है, कौन आने देगा। 4 दिन तुम यहाँ से चले जाओ। जब सुख समाधान हो वही फिर जब शांति हो जाएगी तब तुम वापस आ जाना यहाँ पर। लश्कर चारों तरफों दज्जाले फैलाया, चारों तरफ से सेना का पहरा पड़ा हुआ था, ऐसा बंद किया, पावे ना कोई निकलने पड़ा, कोई निकल नहीं सकता था, ऐसा उन्होंने बनाया। श्री साहब जी ने विचार दिया, हुआ हमको हुक्म है, चलो अब यहाँ से चलें, इनका हुक्म नहीं है, राज्य का हुक्म है, आगे चलेंगे अपन। ये आज्ञा है श्री राज की, यहाँ से उठो तुम, अपन सब यहाँ से उठ करके आगे चलेंगे। ये सामा सुत हम संग निभे। अब यहाँ पर बिहारी जी का कोई बंदा नहीं था, बिहारी जी का कोई आदमी नहीं था, और इनके पास सामासूद बहुत है। अभी देख लीजिए आप कितनी स्थिति बनती है। अभी खाने के लिए हालत खराब हो रही थी, अब इनके पास में इतना सामग्री आ गई, इतनी वस्तुएं आ गई कि बोले भैया इसको साथ में नहीं रखना। आ गया, साथ तो रखना ही नहीं है, साथ जाएगा तो हर किसी का दिल दिमाग। आप यहाँ पर चर्चा हो रही है और आप लेके आओ माल मसाला यहाँ रखो, चर्चा में मन नहीं लगेगा। कोई वहाँ तो नहीं है, कोई वहाँ तो नहीं है, ऐसा देखोगे आप। छोड़ दो, आप अपने पैर में पहन करके आप आते हो ना पनही को, उनके लिए चिंता रहती है, भैया वहाँ उतार के आई, वहाँ उतार के आई, रहता नहीं रहता। इसलिए ये सब छोड़ दो इसके ऊपर। इसलिए स्वामी जी बोलते सब बांट दो यहाँ पर, हमें अपने साथ रखने नहीं है मोमिनों के पास। और फिर भी कमी नहीं, बताइए आप, इतना बांटते हैं, इतना देते हो, फिर भी भर जाता है भंडार, जस का तस हो जाता है। फिर कोतवाल आया हुक्म दूसरी, फिर से आया कोतवाल, बोलता है राने रजा दे तुमको योग, आपको राणा ने कहा है आप हमारे मुल्क से कृपया जा सकते हैं। अब इत रहने का धर्म न नहीं लगा, अब यहाँ नहीं रहेंगे। स्वामी जी कहते हैं हमारा जो अख्तियार है साथ परवरदिगार, हमारा जहाँ अख्तियार होगा परवरदिगार वहाँ ले जाएंगे। यही हमको काढ़त छुड़ाए दियो, उन्होंने यहाँ का स्थान छुड़वा दिया, ऐसा लगता है। जहाँ खेचे तहाँ जाएंगे, जहाँ भी बुलाएंगे जाएंगे और जगह जाएंगे। इन समय महासिंह करने आया दीदा, और उनका भाई, 3-4 भाई थे वो, उनका भाई दर्शन करने आया, महासिंह उसका नाम था। उसको क्या बोलते हैं, पहनाया सियो पाव इनको तब तुम लोग जो खबरदार, उसको सिरो पाव दिया, भेंट बोलते हैं, उसका सम्मान किया। और सम्मान करते हुए उसको उसके ऊपर में इतनी कृपा बरसाई, कुछ धन भी दिया, पैसा भी दिया, वस्त्र भी दिए, और उसको सम्मान करके और फिर बोल दिया हम जा रहे, हम यहाँ से, हमें मालूम है हम जब तक यहाँ रहेंगे किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देवे, किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हारे ऊपर में कोई भी दुख पहुँचाए। हम यहाँ से गए, एक पल नहीं बैठ पाओगे। उसको मालूम है कर ही नहीं सकता था, कहेंगे वो आओ धर्म में आओ आओ, लेकिन स्वामी जी बैठे इसलिए वहाँ कुछ हो सकता नहीं। उन्होंने आगाह भी किया उनको कि लो ये तुमको हम विदा करते हैं, तुम्हारी हम तो जा ही रहे हैं, आपका सम्मान करते हुए जा रहे हैं, लेकिन तुम बैठ नहीं पाओगे, अब सुख से नहीं बैठोगे, सब बर्बाद हो जाएगा। देखिए अब हम तो विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से, हम तो तुम्हारे मुल्क से जा ही रहे हैं, तुम बैठ ना सकोगे, वीरान होगे, वीरान हो जाओगे, सब के सब बर्बाद हो जाओगे, कोई बचेगा नहीं। इस तरह से हमें मालूम है, जानते हैं वो कि वो किस लिए जा रहा है। आप यहाँ पर स्थिति ऐसी हो जाने वाली है कि औरंगजेब पिया के बिना नहीं रहता है और पिया उनके बिना नहीं रहते। शाह कुमार की बात है ये, आप सिद्ध कर लेना आप। क्योंकि यदि मोमिन लालदास जी यहाँ पर आ गए तो अब वो चले गए, उनको इच्छा थी कि मिल जाएंगे, अब वो पता करते गए कहाँ हैं, कहाँ गए, तो पता चला कि लोग इस तरफ गए, इसलिए आए वो यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आए। अब थोड़ी देर में देखना पिया जी उनको पास भेज देंगे, जाओ तुम फिर से जाओ। उनका समाचार ये लेते रहेंगे, इनका समाचार वो लेते रहेंगे, और आखिर तक पन्ना धाम तक जब तक पहुंच जाएंगे तहाँ तक ये होता रहेगा। और जेते उमरा और जेते जितने भी उनके उमरा बोलते अधिकारी, जितने अधिकारी थे सबको पिया प्रणनाथ जी ने सबको दिया, लो भाई, सबको विदा किया उन्होंने, सबका सम्मान किया, और साथ अपना जाको थी पहचान, और जिनको पहचानते उनको भी दे दिया, इन सबों के सिरों पर घरों दिए पहुंचाए,
और लोगों के घर तक भी पहुंचा दिया, लो उनको भी दे देना। कितनी उनके पास सामग्री होगी। निर्गुण भेद पहनकर मोमिनों की आज्ञा बस क्योंकि मोमिनों ने निर्गुण भेष पहन लिया है। उन निर्गुण भेष के अंदर में बताएंगे क्या क्या पहना है, वो आगे अब बताएंगे। भाई से उन्होंने कौन कौन सा पहना था। पहने चीरक वस्त्र सब चीरक भेष बोलते हैं, जो पहने जाते हैं, साधु बैरागी जो पहनते हैं, वो चीरक वस्त्र इन्होंने यहाँ पर धारण किए। वे चलने को तैयार, छोड़ा काल में सब कुछ छोड़ दिया। चीरक भेष पहन करके आप वहां से चले थे, नलिया से चले थे आप। सब दे दिया था बिहारी जी को। अपने पास रखने वाले नहीं हैं, जो कुछ भी आए सब देने वाले हैं। इसलिए वहां से बैरागी रूप लेके चलते। बासन वस्त्र सरगुण बख्श दिया सब। बताओ आप, बासन वस्त्र सरगुण निर्गुण। सरगुण मतलब ऊंचे से ऊंचे, निर्गुण मतलब छोटे छोटे जो हैं, उन सबको उन्होंने बरस दे दिया। और यही बात आपको पन्ना धाम में सुनाएंगे। यही बात फिर से सुनना पड़ेगा आपको, उसी में रहस्य छिपा हुआ है। तुम्बा बड़ी गोदड़ी ये भेद क्या लेते हैं वो, एक तुम्बा गोदड़ी, अपने हाथ से बनाई हुई गोदड़ी। और अब कहूँ साथ हो गए नहीं, पूरा श्रृंगार बोलो। तुम्बा कुबड़ी गोदड़ी ये भेद पहना ये भेष मोमिनों ने पहना है। तुम्बा जो होता है ना, जो एक कद्दू जैसी होती है, वो सूख जाती है, उसमें से निकालते हैं, इसको तुम्बा बोलते हैं। हाथ में लिए रहते हैं, एक कमर में बंधी हुई है, एक हाथ में लिए हुए हैं। समझे नहीं। ऐसा बैरागी लोग रूप धारण करके आप चलते हैं। तो माला पहनी उन्होंने, सुमरनी पहनी, कान में पहनी, तो ऐसे सब बैरागी रूप धारण। आज भी बंगला दरबार में ये श्रृंगार होता है। समझे। हाँ, अब कहूँ रुक जाओ, प्राणनाथ प्यारे की जय। आज भी बंगला दरबार में गुम्मट जी के अंदर में ये श्रृंगार आज भी होता है। 4 श्रृंगार होते हैं। आप लोगों की नज़र सिर्फ किस पर जाती है, हीरा और जवाहरातों पर। आपकी नज़र उस पर नहीं जाती कि उन्होंने काली करके पहनी हुई है फकीरी भेष। उनके हाथ में सुमरनी होती है और गोदड़ी पैबंद की होड़ी होती उस समय की। सारे तो 4 श्रृंगार, ब्रज का भी, रास का भी, इस संसार में फकीरी और परम धाम का, चारों श्रृंगार रोज होते हैं, एक साथ होते हैं। समझे। फकीरी भेष, यदि ये नहीं होगा तो पर्दा नहीं खुलेगी। ये होना श्रृंगार जरूरी है। चारों श्रृंगार एक साथ होते हैं। इसलिए देखो साथ जी, पिया जी ने ऐसा धारण किया। वहां से चल के आए रामपुरा के गांव में। अब इस तरह से वहां से चलते हैं, सबको बांट करके दे करके, और अब रामपुरा पहुंचते हैं। और यहाँ पर आकर देखते हैं तो एक उनका भाई है बैरी साल, दुश्मन है वो। तो उसके दिल में आ गया था कि हम तो इनको लूटेंगे, और इन्होंने और बांट ओढ़ दिया तो उसकी और नज़र खुल गई कि भैया इनके पास खजाना ही खजाना भरा हुआ है। तो वो वहाँ तक भी आ गया। चारण से रामपुर तक आए, दुदेली गांव में आए, चारण के गांव में आए। यहाँ आकर के सुंदर साथ ने क्या किया, दुधलाई गांव में आते, और वहाँ पर सबने मिलकर के, अब देखिए स्वामी जी के साथ में सब हैं, कड़िया भी हैं उनके साथ, मिस्त्री भी हैं उनके साथ में, सब काम करने वाले हैं मोमिन सुंदर साथ जी। और जहाँ चाहो वहीं पर ईंट बना देते हैं, जहाँ चाहो हवेली बना देते हैं, जहाँ चाहो बनाकर खड़ा कर देते हैं। और किस लिए बना देते हैं, जो स्त्री वर्ग है उनकी व्यवस्था के लिए बना देते हैं, बनाया। मोहम्मद कहे मोमिनो ये उदयपुर की साथ जी उदयपुर का ये वृत्तांत सुनिए आप। अब कहो मंदसौर की जो बीतक हुक्म है, धनी का हुक्म है, टुकड़े नहीं लाना, ठीक है, आज टुकड़े ना जाए, टुकड़े कल आएंगे सुंदर साथ जी हैं। तो अब मंदसौर में बोलो श्री प्राणनाथ। मंदसौर क्या होता है सुंदर साथ जी? मंदसौर का अर्थ आज करें कल करें, आज ही कर दें। हाँ जी, अच्छा ठीक है, अच्छा जी। तो बोलो तो चर्चा तो करें। अब कहो मंदसौर की आए उदयपुर से चले। उदयपुर से चल के आप मंदसौर आते हैं। अब नौरंग चढ़ा लाने पर हुआ, बस वहां से उठे और औरंगजेब चढ़ गया, राणा के ऊपर चढ़ाई कर दी उसने।
संवत 1736 साल लगा पहले संवत 1736 की साल यहाँ पर आप यहाँ पर पहुँचे हैं। मंदसौर के बीच में आए पहुंचे तब यहाँ पर पहुँचे आप स्वामी जी। इन समय फकीरी का भेद धरा है रूप। इन्होंने बहुत सुंदर भेष धारण किया था। फकीरी का क्या क्या पहना है? शोभा छल स्वरूप की बालों कोटक रूप। ऐसे स्वरूप पर अपने करोड़ों करोड़ों रूप निछावर कर देवे, ऐसा आप श्री महामती लालदास जी कह रहे हैं। गोटा शोभे सिर पर तिल ऊपर कंठपी। आज भी पहले नंबर में राज्य के पहले नंबर पाग होती है। सुनिए आप, पहले पाग, पाग के ऊपर में होता है कंढपी, गोटा, गोस पेंच, शीश पेंच। ये आप तो यहाँ तो सिर्फ मुकुट पर दिखती है, वहाँ मुकुट की सेवा नहीं होती है साहब जी। वहाँ जो परम धाम का वर्णन सागर वाणी में आया हुआ है, उस सागर वाणी के अंदर में 3 श्रृंगार राज्य के आए हैं। वो 3 श्रृंगार का ही वर्णन इसमें आता है सेवा के अंदर में। और जो श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार श्यामा जी का आया है, वैसे ही श्रृंगार महारानी बाजी राज्य मंदिर में होता है। यहाँ राज्य के पास में वो जो आप सुन रहे हैं, कोटा भी है, कंढपी भी है, गोस पेंच भी है और मुर्ग पेंच है। अब हम आपसे, क्योंकि जो सुंदर साथ वो भी सुन रहे हैं बात, और हम आपसे कहते हैं यदि आपने यदि अपनी पहचान करनी है, आपको यदि ये सब देखना है, तो आप भीड़ में मत आना, समझे नहीं? हम भीड़ में नहीं दिखा सकेंगे। आप जो है आपको भी दिखाना, हाँ, छोड़ना थोड़ी है। तो आप वो देखना है, आपको श्रृंगार कैसा है, सब श्रृंगार का दर्शन आपको मिलेगा। गोदड़ी भी देखेंगे आप, कंडपी भी देखेंगे, और उस समय की पूरी सेवा जो है अभी हूबहू है। तो ऐसा वहाँ दर्शन करते हैं। और आप सबके चरण की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से राज्य ने अपने पास में रखा है और अपनी सेवा करवाते हैं। इसलिए आपको जो कुछ सुनने मिल रहा है, हूबहू आंखों देखा सुनने मिल रहा है। आपको जो वर्णन सुन रहा है ना, पूरा आंखों देखा सुना रहे हैं, हमारी नज़र के सामने धनी पूरा दे रहे हैं, और हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी श्रृंगार करते हैं। सुबह से लेकर रात तक उनके हम हजूर में रहते हैं, बंदगी में रहते हैं। तो ये दर्शन जो वर्णन कर रहे हैं, ऐसे हूबहू आज भी है। दो पूरत लोई धागे से बड़ी ठंडी का है ये। इसको ओढ़ते ऊपर से, ये पहनते हैं टोपी, और ऊपर सुंदर टोपी पहनते हैं जो डबल कहलाती है। अत सुंदर तिलक बनो, और सुंदर तिलक बना है। और तिलक कैसा बना है? खड़ा चंदन है, आता है वाणी के अंदर, खड़ा है, और बीच में मध्य में बिंदी लाल है। जो खड़ा चंदन है वो राज्य का निशान है, और मध्य में जो बिंदी है वो श्यामा जी की पहचान है। समझे नहीं? दोनों राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार है। होए रेखा बीच बिंद, तो 2 रेखा बिंद बीच में होती है। गोपी चंदन सफेद का, सुंदर गोपी चंदन लगाया उन्होंने, मुख शोभित मानो चंदन, और उनका मुखारबिंद तो चंद्रमा के समान दमक रहा है। श्रवणी शोभे कानों में, कान के अंदर में श्रवणी है। ये सुंदर साथ जी प्राणनाथ म्यूजियम में, प्राणनाथ जी म्यूजियम जो पन्ना धाम में, उसमें उनके समय की सारी सामग्री सब रखी हुई है। हाथ में जो सुमन्नी लेते थे कपूर की, वो भी है जो अभी सुनने वाले हैं, आज भी वो रखी है वहाँ। कंचन के 2 बाला पहने हैं। अत राजत छब प्यार की, बस यही प्यारी छवि है पिया जी की, लगा प्यार फकीरी से, इसलिए बहुत प्यारा लगता है इनको फकीरी भेष हो। पहनी कंठी तुलसी की, कंठ में कंठी तुलसी की विराजमान है, और बड़ी माला 4 मालाएं पहनी है उन्होंने। अत शोभित अंग मेखली, मेखली होती है एक वस्त्र जो उसमें जोड़ नहीं होता है, ऊपर से पहना जाता है, नीचे तक लंबा जाता है, कुर्ता जैसा होता है, उसमें बाहें नहीं होती, ऊपर से डाली जाती, उसको मेखली बोलते हैं। लोई धागे भरी सुमार, और लोई मतलब कि सुंदर भरी हुई है वो, और गोदड़ी ओढ़न की, ओढ़ने की गोदड़ी भी है, हाथों लई बनाए, अपने हाथ से बनाई पिया जी ने। शैली सुमरनी मुत्का, शैली सुमरनी मुत्का, शैली काले रंग की होती है। और शैली का वर्णन क्या है? शैली मोहम्मद साहब पहनते थे। आप लोग यहाँ पर देते हैं, मुहर्रम होता है, समझे नहीं? हर कोई अपने गले में डालता है, लेकिन अब तो सब ढोंग वाला है। कोई
किसी तरह की डालता है, कोई किसी तरह की। शैली तो एक काले रंग की कहलाती है। ये कारी कामरी रे मोह को प्यारी लागी तू, सब श्रृंगार को सेवा देवे, मेरा दिल बांधिया तुझ सो। इसलिए जैसी चर्चा आती हो वैसी आवाज होनी चाहिए, इसमें जोश वाली बात ही नहीं है। हमारे धनी ने फकीरी वेश धारण किया है। वो दुल्हा अक्षरातीत नूर जम्माल ने इस मायावी जगत में आकर के फकीरी वेश धारण किया है और ऐसा खेल दिखा है, खुद को आके पहनना पड़ा। बताओ, उन दुल्हा को अपनी ब्रह्मंगनाओं के वास्ते उनको लेने के लिए आए तो उनके वास्ते उनको ये भेष धारण करना पड़ा है। आवाज रुंध जाती है, शब्द नहीं आता है, कहना पड़ता है, मजबूरी होके कहना पड़ता है। ऐसा पिया ने धारण किया है वेश को। अंग शोभित है काये, लेकिन उनके अंग पर ये सब इतनी शोभायमान लगती हैं। उपरनी धोती अगोछा, और उपरनी धोती मतलब धोती क्या होता है, एक ही धोती को वो बड़ी है उसको आधा लपेट लेना और आधा कमर में बांध लेना और अंगूठी साथ में रखना, उसी को पहने और बांधे कमर। बहुत अच्छे से पहनते थे। मतलब उसको पहन करके उसके उसी को ही बांध लेना और उसी को आधा हाथ में लेना। इतना प्यारा लगता उनकी छवि। यह छवि ब्रह्मांड में, महामती लालदास जी कहते ये छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर, सबसे शोभा। धामधनी आप जब देखेंगे ना दर्शन में, जब उनका श्रृंगार देखेंगे, आज ये शोभा देख रही हैं फकीरी वेश। और एक दिन इंद्रावती जी कहेंगे धनी जी आज हमें आप अपने खुले अंग छवि छाती का दर्शन करवाइए। वो दर्शन भी मिलेगा आपको श्रृंगार में और उसमें आप अपने को देख सकेंगे कि नहीं, आपका उसमें रूप दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये आपको देखना है कि मेरी रूह है नैन की पुतली, तिन पुतलियों के नैन, तिन नैनों में राखूं मासुक, जो मेरी रूह सुख पावे चैन। इस तरह से ऐसे मेरे धनी जी का श्रृंगार है। एक पात्र तुम्बे का, एक पात्र तुम्बे का आपके हाथ में है और तुम्बा कमर, और एक कमर में बंधा हुआ है। साज सबे झोली मिने, और सारा साज कौन सा, जिस तरह से छोटी छोटी सुई से लेकर के बड़े बड़े सुई तक, जिसके अंदर में अनेक प्रकार के गंध्यान मसाले। आप जानते हैं पहले क्या होता था, गंध्यान सौंठ, पीपर, मूल, इलायची इत्यादि ये जो हैं औषधियाँ उनके साथ में हैं, ये सब उनकी ही झोली में रहते हैं। और ये झोली रखते थे मयाराम। अभी पिया के हाथ में है, ये मयाराम को सौंपी जाती है, वो रखेंगे। राखत है कांधों ऊपर, कंधे के ऊपर में लटका रहे हैं। पहनी पाँव में पनही, और सुंदर पनही पहनी हुई है पाँव के अंदर में। चलत चटकनी चाल, और लटक मटक पिया, लटक मटक पिया चाल चलत हैं, चलेंगे मत मस्त करके सब अंगों सुख। इस तरह से सब अंगों में सुख देने वाले मेरे पिया जी चल रहे हैं। संग केतक मोमिन, और कितने मोमिन आगे और पीछे और भीड़ चल रही है। और कितना सुंदर छवि है, बोलो आप। ऐसी मस्तमानी चाल में चल रहे हैं पिया जी। चलत हो तो खुशहाल, चलते हैं उनके साथ में जो चल रहा हो वो भी प्रसन्न है। सबने भेख पहनिया, सबने जैसा पहना है पिया ने वैसा ही सबने पहना हुआ है। देख अपने साहिब, अपने साहिब का दर्शन जैसा उन्होंने पहना वैसा सबने पहन लिया है। चाह खेल देखने की, यही थी ना खेल देखने की इच्छा, देख लीजिए आप। बड़ी खुशाली तब, सबको बड़ी खुशी हो रही। श्री बाई जी भेख बदलाई, महारानी बाई जी राज ने भी भेष पहना हुआ है और जैसा महारानी जी ने पहना वैसे ही सब महिलाओं ने पहना हुआ है। शोभित है त्रिगुण, तेरे को निर्गुण भाव में सो रही है। साज फकीरी राखत, ऐसे साथ फकीरी रखते हैं। जन्नत जाल से करे वो, और क्या कर रहे हैं, दज्जाल प्रवृत्ति वाले, जिनके अंदर में धर्म की कोई भावना नहीं है, जिनके अंदर में किसी प्रकार से समर्प प्यार नहीं है, ऐसे दज्जाल के साथ में लड़ना है। और लड़ रहे हैं मोमिनों साथ जी। बीच रामपुरा, आए वहां से चल करके रास्ते में रामपुरा एक गांव मिला। तहाँ निकट चारण का गाँव, चारण के नाम से प्रसिद्ध है वो गांव। तहाँ उठाई हवेली, वहां पर हवेली खड़ी कर दी। बताओ, सबने मिला करके। और आज जो गुम्मट जी देखते ना, उन सुंदर साथ ने अपने हाथ से बनाया है।
उन 5000 और महाराजा छत्रसाल जी के राज में उन सब ने अपने अपने श्रमदान द्वारा बनाया है। आज यदि एक अखंड स्थान है, इसलिए वहाँ पिया विराजमान है, अपने हाथों से बनाया गया है। लगे ईंटें पाड़ने के अपने हाथ से ईंटें बनाते हैं, बनाए ठाड़ी हवेली हवेली कर दी तैयार। स्वरूप रहे तिनमें स्वरूप का मतलब वहाँ स्त्री वर्ग रहती है उसके अंदर में, पूरनमल चालन और उनका गांव है पूरनमल का, यह गांव था उनके नाम से प्रसिद्ध था। रही उनकी माता उनकी माता ने आके सेवा की स्वामी जी की तरह ऊपरी ऊपरी पहचान दृष्टि से, क्योंकि जा रहे बोले कोई बैरागी होंगे, चलो हम उनकी सेवा कर लेते हैं, कुछ उन्हें अपना पुण्य भाग कमा लिया। इनके स्वरूप देख के इनके स्वरूप को दर्शन करके उपला था ईमान ये ऊपरी पहचान से थे। दज्जाल ने जोरा किया जब दज्जाल ने जब जोरा किया, मतलब लड़ाई की, चढ़ाई की वहाँ उदयपुर के अंदर में, तब दिल बैठा मेरी साल वो बैरी साल के अंदर में दुश्मन बैठ गया। नाम जैसा होता है वैसा, इसलिए कभी कोई अपने बेटे का नाम कंस नहीं रखता, रखता है अपने बेटे का नाम कोई कंस नहीं रखता, दुर्योधन नहीं रखता। याद रख लीजिए, हर किसी को मालूम है ऐसा नाम रखने से वैसे गुण आ जाएगी तो हालत खराब हो जाएगी। रखता कोई दुशासन रखता है, कोई नहीं रखेगा। हर कोई कहता भैया अर्जुन रख दिया जावे, कृष्ण रख दिया जावे, राम रख दिया जावे, हर कोई इसलिए क्योंकि नाम का गुण असर बहुत पड़ता है। नाम इसका है बैरी साल, नाम ही ना बैरी साल है, साल मतलब चुभने वाला, ऐसा बैरी है जो सबको चुभता है, कांटे की तरह चुभता है। और वास्तव में वो आया, पीछे पीछे आ गया, उदयपुर से यहाँ तक आ गया, रामपुर चारण तक आ गया। क्या यहाँ मौका मिलेगा लूट लेंगे बैरागियों को। वह भाई राजा का था, राजा बता दिया, नाम था राज सिंह राणा का भाई था बैरी साल। वह दज्जाल का हाल ऐसा हो गया उसका दज्जाल का दसवां, ऐसी दशा हुई उसकी, बुरी नजर करी साथ पर उसने सुंदर साथ पर बुरी नजर कही और कुछ नहीं बोले, इनको लूट लिया जावे, इनके पास जो कुछ जो छुड़ा लिया जावे, लूट ले वो फकीर इन फकीरों को लूट लेते हैं। तब चारण के घरों जाए तब उनके घर में जा करके फरियाद करी मोमिन मोमिनों ने उनकी घर में बोला, भैया हम लोग बैरागी लोग हैं, हम संत लोग हैं, हम तो भक्त वाले हैं, और ये जो है परेशान कर रहा है। तो फिर उनकी माता जी आई, तब चारण की माता ने बोलो एक महिला ने, चारण की माता इतनी जबरदस्त, तो और आकर वो खड़ी हो गई बैरी साल के सामने, बांधी जोर कमर लेके और खर लेके तैयार हो गई। ये कहो खर मतलब कि तलवार लेके खड़ी हो गई। इन बैरागियों सामने देख यदि तुमने बैरागियों के ऊपर बुरी नजर करी ना तो आंख निकाल लेंगे तुम्हारी, मारो तीने खड़े मार देंगे हम ये, या तो मैं मरो तिन पर और या तो मैं अपनी हत्या दे दूंगा उसके ऊपर में। देव हत्या उन हाँ हत्या वो दे दूंगा, नहीं तुम बचाएंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं और तुमको मारेंगे। इनको बुरा जो तो देखे इनको बुरा क्यों, क्या इन्हें किया तुम्हारा, ये तो भक्त लोग हैं भाई, सन्यासी हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, ऐसा कह रही है वो। मेरे घर आए साधु और हमारे यहाँ पर आए हैं, तुम ऐसे कौन हो तो यहाँ पर दुख देने वाले। तब शाह मोले पीछे फिरा भाग गया बेचारा। बोले एक महिला से, एक महिला ने ऐसा डांटा, ऐसा फटकारा, काला मुंह लेके भाग गया। वह था बेरी साल ऐसा बैरी साल दुश्मन था, चला न कछुए दिन नहीं चल पाया, बुरा हुआ हवाल ऐसी दशा हो गई उसकी। वह हवेली छोड़ दिया वहाँ स्थान छोड़ करके, आए मंदसौर मंदसौर में पुनः करके आ गए हैं। कहाँ आए के बैठे अब यहाँ करके बैठे थे, हर प्रसाद घरों ठोर हर प्रसाद के घर पढ़ते जाओ। अभी कहाँ पातशाही लश्कर वहाँ भी पातशाही लश्कर था, वहाँ भी सब के सब गुरु बैठे हुए थे। गावत सनंदे कहाँ बैठे वहाँ बैठ करके मोमिन लोग सनंद गा रहे थे, वाणी गा रहे थे। इत सुनने को आवत अब पठान लोग सुनने के लिए आए, सनंद सुनने के लिए। सुन सनंदे घायल भया सुन करके वो एकदम प्रभावित हो गए, घायल मतलब प्रभावित हो गए वो। और कहे शेर खान को हटी और शेर खान कोटी ने सुनी, मतलब बहुत भीड़ थी, ये सब लोग यहाँ पर इनकी चर्चा सुनने लिए आने लगे। संग कहते पठान तब कई लोग आए साथ में उनके मिल करके, विनायक मोहम्मद की सनंदे गाई वही बात जो वहाँ आपने दिल्ली के अंदर में गाई थी शेख बदलने, और जाकर के मस्जिद के ऊपर में कि विनायक मोहम्मद, विनायक मोहम्मद, तो वहाँ पर भी झगड़ा हुआ था। यहाँ पर भी देखिए गा रहे विनायक मोहम्मद, और विनायक मोहम्मद गाते सनंद है, प्रकरण है ये वाणी में। दौलत खान पठान को जो आया तब उसी से नहीं,
सरकना नहीं, पूरा पढ़ना, छोड़ना। तो उस समय पर जो है जोश चढ़ के आया और बोलता है, बिना एक मोहम्मद है भैया तुम क्या करते हो? जैसा दिल्ली में बोला ऐसा ये बोलता है, तुम भैया बिना मोहम्मद के और दूसरी बात तो निकालो, उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है। ऐसा उन्होंने झगड़ा किया करके। फिर यही कही, और वो तो बार बार वो तो वही गा रहे थे सुंदर साथ। कृपा राम ताइयां कहाँ पाती ले इस बीच के अंदर में कृपाराम पाती पत्र लेकर के आए। कृपाराम भाई क्या हाल हो गया सुंदर साथ जी, देखो आप कि उदयपुर से भगदड़ मची, इधर उधर सुंदर साथ, कोई पहाड़ों में, कोई जंगलों में, कोई उधर जगह इधर उधर गए। अब कोई भूखा है, कोई प्यासा है, वो है। और ऐसे समय पत्र लेकर के आए कि उदयपुर का सुंदर साथ पहाड़ों में बिलख रहा है, दुखी हो रहा है। पत्र में लिखा था। ये पत्र सुन करके स्वामी जी क्या कहते हैं, बिलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द, उनके बिलाप सुन करके कि सुंदर साथ इतने दुखी हैं, इन सबको उसी समय पर उन्होंने श्री इंद्रावती जी ने, महामती जी ने अपने मुख को दरगाह की तरफ, रंगमहल की तरफ में नजर की और वहां पर उन्होंने प्रार्थना की, सुंदर साथ जी जो प्रकरण आप लोग पढ़ा करते हो, बालो ब्रह रस भीनो रंग ब्रह्मा रमाड़ तो वासना रुदन करे जलधार, आप उलखाबी अलगो थयो। गाते नहीं, पढ़ते। ये 6 प्रकरण हैं इसके अंदर में। इन प्रकरण के अंदर में पूरा भाव छिपा हुआ है कि सारे कर्म एवा करया हता कामनी, धाम माहे धनी आगल आधार। बताओ धनी, हमने ऐसा कौन सा जुल्म किया था? धाम परम धाम के अंदर में इन कामनी, इन अंगनाओं ने, इन सुंदर साथ ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आपने हम सबको सपने अग्राहे ठेले संसार, आपने सपने के संसार के अंदर धक्का मार दिया हमको, और धक्का ऐसा मार दिया कि हम बन भटक रहे। हम सब इस तरह से दुखी हैं, खान पान दुखी, हमारे ना हमें दर्शन, ना हमें कुछ नहीं मिलता है, ऐसा दुखी हो रहे थे। पत्र में लिखा हुआ था। ऐसा विलाप करते हुए श्री इंद्रावती जी ने इस तरह से धनी से प्रार्थना की, ऐसी प्रार्थना की, क्या करें धनी जी, आप खुद ओझा बन के आओ, गारुड़ी बन करके आओ। गारुड़ी बोलते ओझा, ओझा बोलते ना जानपूर्ण। आप आओ, नहीं तो इसके ऊपर में तो इतना जहर चढ़ा है, जहर चढ़ियो, इसमें हम डूब गए, माया के जहर में फंस गए। आप खुद आओ, ये जहर आप खुद उतारो, समझे। दंत तरणा ले तानियों तलफियो, दांत में एक तिनका लेकर के रूहें आपको पुकार रही हैं। बहुत विलाप किया, बहुत विलाप किया। इंद्रावती जी ने धनी से चरण में गड़गड़ा करके बोली हैं, बोलो सुंदर साथ जी, है इंद्रावती को दर्द? हम सब सुंदर साथ कितनी पीड़ा होती है। वो कहते सुंदर साथ को दर्द हुआ, हमसे सहन होता नहीं है, हम इनको जगा करके ला रहे हैं, आपकी बातें कह रहे हैं, समझा रहे हैं, सुना रहे। बोलो धाम धनी, धाम माहे धनी हमू चुके हम जोईसु, कैसे देखेंगे? जोईसु मतलब कैसे देखेंगे? धाम में जाकर के आपके सामने हम कैसे नजर मिलाएंगे? पहुँच से पमाड़ा परातम मुंजार, जब ये परातम वहाँ पहुँचेगी कैसे नजर मिलाएगी मेरे धनी जी? हम सुंदर साथ को लेकर के आपके दरवाजे खड़े हैं। बहुत विनती की इंद्रावती जी ने, बहुत प्रार्थना की, और उस समय पर ये प्रकरण आए और धामधनी ने उनको संतावना दी। साथ जी, ये प्रकरण जब भी आप सच्चे दिल से, बड़े हिसाब के साथ में इसकी प्रक्रिया जो होती है, करने की जो पद्धति होती है, उसी अनुसार से यदि आप करोगे तो आप कभी भी इससे वंचित नहीं रहोगे। कृपा से आपको कृपा क्यों नहीं मिल पाती है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। उस त्रुटि के अंदर हम आपको बताते हैं, इसको करने का होता है एक आसन, एक नाम, एक व्यक्ति, एक समय, उसको बदलना नहीं, उसको नहीं बदलना। नहीं बदलोगे तो काम तुरंत हो जाएगा। यदि आप आज यहाँ पर बैठे, कल वहाँ बैठे, कल दूसरे आसन पर बैठे, परसों तीसरे आसन पर बैठे, आज ये नहीं किया, कल दूसरी माला पे, कल ऐसे किया, नहीं होगा। पकड़ के रखना है राज जी को, अपने आसन पर लेकर के रखना है साथ जी। इसलिए करने का तरीका आपको हमने, क्योंकि ये सार्वजनिक है, सार्वजनिक पर इतनी
विधाएं नहीं बताई जाती हैं, इनको आपको एकांत से सुनना पड़ता है। ऐसे मेरे धनी जी का प्यार मिलता कैसे मिलता है, रिझाने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर में कोई प्रकार का दबाव डाल देते हैं, प्रेम से करते हैं, विनम्रता से करते हैं, आजीजी अनुनय विनय करके करते हैं, इस तरह से होता है। तो वहाँ उन्होंने ऐसी पुकार करी थी, मुँह दरगाह बीच करके, अपने मुख को दरगाह रंग मोहल की तरफ में करके। समझ रहे, कहाँ करना अपने मुख को, अपने मुख को कहाँ, अपने नजर को कहाँ ले जाना है, घर में नहीं, माया में। हम पाठ ये कर रहे हैं, वो नज़र हमारी यहाँ पर है, नहीं होता। हमारी नज़र उसी में होना चाहिए, उस दरगाह में, मूल मिलावा में, रंग माहौल के अंदर होनी चाहिए, उनका स्वरूप सामने होना चाहिए। तभी तो हमारी बात पुकार सुनेंगे और उनको सुनना ही होगा। 5 किरंतन करके ऐसे में 5 किरंतन अवतरण होते हैं। फिर दाखिल किए कलाम, इसलिए एक कलाम दाखिल किए किरंतन वाणी के अंदर में ये आए हुए हैं। तब ही पहुंची हक को। कैसे पहुंच गई बताओ आप, तब ही पहुंच गई हक को, धनी को तुरंत पहुंच गई। उन्होंने अपने मुख को दरगाह रंग मोहल की तरफ में किया है और वहाँ नजर करके धनी के सामने बैठ करके किया जाता है। सुंदर साथ जी, उस बीच के अंदर में सब खो जाओ, भूल जाओ सब, एक ही तू और मैं और तू उसके अंदर में रहे, और फिर वो मैं मिट जाए, फिर वो मैं मिट जाए, मैं में भी तू आ जाए और तू में भी मैं हो जाए। ऐसा होना चाहिए, तब रसपस होकर के वो प्यार धनी का मिल जाता है। हुई मेहर ऊपर इस्लाम, इसलिए धर्म पर उनकी कृपा हो गई। हुई मेहर इस्लाम, हुई मेहर इस्लाम, 5 किरंतन करके, 5 किरंतन करके, फिर दाखिल किए कलाम, फिर दाखिल किए कलाम, तब ही पहुंची हक को, तब ही पहुंची। हुई मेहर ऊपर इस्लाम, हुई मेहर ऊपर इस्लाम, हुई मेहर ऊपर इस्लाम। हुई मेहर ऊपर इस्लाम। बोलो श्री प्राणनाथ राम के धनी सद्गुरु महाराज की जय।